आवाज आ रही क्या? आप बोलो। अब बताओ, आवाज आ रही क्या? चलिए ठीक है। अब सब कुछ ठीक है ना? आज हमें पढ़ना है अभयारण्य, है ना? अभयारण्य पढ़ना है आज। अभयारण्य मतलब सेंचुरीज। सेंचुरीज पढ़ना है आज, है ना? सेंचुरीज मतलब अभयारण्य। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है अभयारण्य और नेशनल पार्क दोनों में अंतर क्या होता है उनके बारे में समझ लो पहले तो। कि आखिर में नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, और आखिर में सेंचुरी क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है ना? अभयारण्य और नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान उद्यान में, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या होता है वो बताना है हमें, ठीक है? क्योंकि मान लीजिए मेंस में अगर क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों को और क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए, तो फिर हम लोग आखिर में बताए तो बताए क्या? राइट है कि नहीं? चलिए, तो बताएगा कोई भी व्यक्ति कि आखिर में अभयारण्य और आप लोगों के नेशनल पार्क्स में अंतर क्या होते हैं आखिर में? पहला अंतर आप लोग बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा? कि ये जो है कौन से वन में होता है, ये संरक्षित वनों में होता है अभयारण्य, ठीक है? संरक्षित वनों में होता है। और ये कहां पर आ जाता है आपका नेशनल पार्क जो आरक्षित वन में आ जाता है? कहां पर आ जाता है? आरक्षित वन में आ जाता है। क्लियर है क्या? चलिए, दूसरा वाला अंतर अगर हम लोग मेजर अंतर देखना चाहे, देखिए थ्री मार्कर में आप लोगों को आ जाए मान लीजिए टू मार्कर में, अब तो थ्री मार्कर भी नहीं रहा है, अब तो टू मार्कर रह गया है। वो कितना मार्कर रह गया है? टू मार्कर रह गया है। तो मान लीजिए ऐसा अंतर आ जाए तो एक मिनट के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में थ्री मार्कर या टू मार्कर में ऐसा अंतर आ जाता है, तो आप लोगों को बता देना है, ठीक है? तो याद रखिएगा, अभयारण्य जो होता है वो संरक्षित वन में होता है, जबकि आप लोगों का जो है अगर बात करें नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो रहता है वो किस में होता है? तो बिल्कुल आप लोगों का आरक्षित वन में होता है, ठीक है? क्या यहां पर वनों की कटाई, वनों की कटाई, वनों की कटाई प्लस पशुचारण वैध होता है? क्या पशुचारण हम लोग करवा सकते हैं? तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? यहां पर ध्यान रखना, संरक्षित वनों में वनों की कटाई और जो है पशुचारण है उसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं होता है। पूर्णतः, पूर्णतः की जगह हम लोग एक वर्ड को यूज कर लें, क्या कर लें यहां पर? अंशतः प्रतिबंध। क्या होता है? अंशतः, अंशतः प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध होता है। देखिए जैसा भी क्वेश्चन वहां पर आ जाए अगर, तो वैसा का वैसा वहां पे छाप देना, बस डायरेक्टली छाप देना सीधा, तो आप लोगों से जो है बन जाएगा डायरेक्टली आंसर सीधा, ठीक है? अगर यहां पर बात कर ले तो यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध होता है। क्या होता है? पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो पूर्णतः प्रतिबंध यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली सीधा दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करें, अगर हम लोग तीसरी चीजों की बात करें तो थर्ड चीज यहाँ पर आ जाता है, क्या कोई भी व्यक्ति वनों की कटाई या पशुचारण करते हुए अगर पाया जाता है, मतलब संलिप्त अगर पाया जाता है और ये काम अवैध रूप से करता हुआ पाया जाता है, तो याद रखिएगा वहां पर दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। अच्छा, यहां पर नहीं बात करेंगे हम लोग, कहां पे बात करेंगे? यहां पर नेशनल पार्क में, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा। तो दंड का प्रावधान आ जाएगा, दंड का प्रावधान आ जाएगा, दंड का प्रावधान आ जाएगा, प्लस जुर्माना भी लगेगा। क्या लगेगा? बिल्कुल जुर्माना भी लगेगा। और यहां पर क्या होगा याद रखना आप लोग, दंड का प्रावधान इतना ज्यादा ना होकर के, ठीक है, कठोर दंड ना होकर के नॉर्मल दंड हो जाएगा आपका, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल दंड हो जाएगा। और हो सकता है आप लोगों को क्या हो जाए, थोड़े बहुत जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाए, जुर्माना लगा करके थोड़ा
छोड़ दिया जाए। ठीक है, और ये सारा का सारा याद रखना आप लोग किसके अंतर्गत आ जाता है, फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। और जिसका मुख्य कौन होता है आपका, आईएफएस। आईएफएस, बोलो जल्दी से, क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा हमेशा के लिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बन जाएगी कि नहीं, ये बता दो जल्दी से। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए तो डायरेक्टली जो है आप लोगों को बता देना है कि नहीं यार हम लोगों का जो है इस प्रकार से। देखिए थोड़ी सी क्लास हमारी जो है डिले हो गई एक्चुअल में, मैं तो टाइम पर आ गया था लेकिन यहाँ पर जो है लाइट नहीं थी, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो उस चक्कर में जो है हमारी क्लास जो है स्टार्ट नहीं हो पाई। नहीं तो आपकी क्लास जो है प्रॉपर 9 बजे ही स्टार्ट होगी, तो 9 बजे ही स्टार्ट होगी बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जो है टेंशन ना ले, बिल्कुल घबराए नहीं, आप लोगों का सिलेबस ऑन टाइम पे होगा, आप लोग प्लीज घबराए नहीं। अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूं तो प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा इत्मीनान बना करके प्लीज रखे थोड़ा सा बस। बोलो जल्दी से, क्या समझ में आ गया अब। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। चल अब आप लोगों का जो है क्वेश्चंस वगैरह जो है स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों से वापस में क्वेश्चनों की सीरीज फिर वापस से लेकर के आता हूं, ताकि आप लोग खुद ही बताए, है ना, ताकि आप लोग खुद ही बताए कि नहीं सर हमारे जो है आखिर में जो है क्वेश्चंस किस प्रकार के बनेंगे। देखिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, मतलब सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है आखिर में, अभ्यारण्य, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, बताना है जल्दी से। देखिए अभ्यारण्य का सबसे पहले नाम बताना है आपको। ठीक है, तो नाम क्या होगा आखिर में, नाम के बाद में आपको क्षेत्रफल बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल आप लोगों का नॉर्मली आ जाएगा, क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए इसकी कोई विशेषता है तो विशेषता भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आप लोग फ्रेम करोगे, चाहे प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन हो चाहे मेंस वाला क्वेश्चन हो, मजा आ जाएगा बिल्कुल। आप लोगों का 2 मार्कर हो मतलब 2 मार्कर हो, चाहे आप लोगों का जो है 5 मार्कर वाला आ जाए, वहां पे 7 मार्कर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर आप लोगों से निश्चित रूप से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़े के बाद में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे छोटे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, नाम बताना है वापस से आप लोगों को, जिस हिसाब से हम लोग चलते जा रहे हैं बिल्कुल। तो आपको नाम भी बताना है, नाम के बाद में आप लोगों को जो है उसका क्षेत्रफल बताना है, और अगर मान लीजिए कोई विशेष पॉइंट वहां पर आ जाता है तो बिल्कुल वो भी बताना है। अच्छा, स्थापना ईयर भी हमें याद रखना है ना, स्थापना का साल कौन सा है, स्थापना का किस साल हमने इसकी स्थापना की है वो भी बता देना है, किस साल हमने उसकी स्थापना की है वो भी बता देना है। चलिए तो सबसे पहले बताते जाइए जल्दी से आप लोग जो है, फटाफट फटाफट जो है आप लोग बताते जाइए कि आखिर में जो है सबसे बड़ा एमपी का अभ्यारण्य कौन सा है। देखिए अगर आप लोग आपसे बताओगे, देखिए मैं तो बताते ही जाऊंगा आप लोगों को, नो डाउट, ठीक है मैं तो बताते ही जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को भी कोशिश करते जाना है कि हाँ सर हमारा जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य आखिर में कौन सा हो जाएगा, क्या उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या कोई विशेष पॉइंट है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए बताओगे कोई भी, मैं आप लोगों की जो है कमेंट्स को पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पर जो है आप लोगों की कमेंट्स मेरे सामने हैं, तो आप लोग बताते जाइए। चलिए क्वेश्चन आ गया है, सबसे छोटा जो है राला मंडल होता है, दीपमाला बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा बताना है पहले, सबसे बड़ा जो है आप लोगों का कौन सा आ जाता है, नोरा देही। ठीक है, तो नोरा देही आप लोगों को बताना है। और सबसे छोटा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा आप लोगों को बता देना है कौन सा, राला मंडल, बिल्कुल राला मंडल, बिल्कुल राला मंडल आ जाता है। ठीक है, राला मंडल जो है आप लोगों का कहाँ है, एक पॉइंट हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों का कहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोग जानते हो इंदौर में आ जाता है बिल्कुल। और नोरा देही आप लोगों का कहाँ पे आ जाता है, बिल्कुल सागर में आ जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग इस प्रकार से, क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1197 मतलब 1197 किलोमीटर स्क्वायर लगभग इसका जो है क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों का राला मंडल का आ जाता है, कई बुकों में जो है मैंने आप लोगों को देखा है कि बहुत कम बताया गया है, लेकिन याद रखिएगा 2.5 नहीं 2.34 ना होकर के आप लोगों का कितना हो जाता है, 5 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने बहुत सारी बुकों में देखा भी है, तो आप लोग ये बोलोगे सर आपने तो गलत बता रहे हो, तो भाई वहां पर अगर आप लोगों को लिखना है तो लगभग में आप लोग 2.34 किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने देखा इसका 5 किलोमीटर स्क्वायर तक भी ये फैला हुआ है। आप लोग जो मानना चाहे बिल्कुल
मान सकते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जो है क्रिएट नहीं होगी। 1975 में जो है आप लोगों की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। और अगर राला मंडल की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसकी स्थापना याद रखना आप लोग 19 जो है आप लोगों का 1865 में हो जाएगी, सॉरी जो है आप लोगों का 1989 लगभग में जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। सबसे छोटा है नोरादेही, सबसे बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों को जो है इसमें विशेष पॉइंट भी बताना है, विशेष पॉइंट भी आप लोगों को बताना है। चलिए, इसकी स्थापना आप लोगों की कब आ जाएगी, 1989 में आ जाएगी। 1989 में यहाँ पर आप लोगों को स्थापना दिखाई देगी। चलिए, राला मंडल जो है आप लोगों के लिए ज्यादा आईएमपी क्यों है, याद रखना यहाँ पर 1979 से, यहाँ पर 1979 से ही आप लोगों का क्या स्टार्ट हो गया था, तो याद रखना, सॉरी यहाँ पे जो आप लोग 1979 को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे चोरल तो आएगा नहीं, वैसे एक्चुअल में चोरल जो है आप लोगों का पास में पड़ता है इंदौर में, लेकिन मत करिए, अंतरघाटी परियोजना को मत बताइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोमड़ी केंद्र स्थापित कर दिया गया, क्या कर दिया गया है, लोमड़ी केंद्र की स्टार्टिंग कर दी गई है। कब से स्टार्टिंग कर दी गई है, 2017 से यहाँ पर एक लोमड़ी केंद्र बना दिया गया है। तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर आप बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ अफ्रीकी चीतों को बसाया जा रहा है, अफ्रीकी चीतों, है ना। तो अफ्रीकी चीतों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है, तो याद रखना हमें कि यहाँ पे अफ्रीका चीतों वाला जो है आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का जो है नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। क्लियर है क्या, बोलिए जल्दी से। संदीपन तोमर जी गुड मॉर्निंग, लेट आ रहे हो आप, जल्दी आ जाए करो फटाफट टाइम से। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों का जो है क्लियर हो गया होगा, बोलो जल्दी से। क्या इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बोलो जल्दी से, क्या आया समझ में, क्या समझ में आप लोगों को आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो बढ़िया है, हम लोग आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग जो है संरक्षित क्षेत्रों को देखेंगे, आखिर में कौन कौन से क्षेत्रों को हम लोगों ने क्या कर लिया है, संरक्षित कर लिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खरमोर पक्षी के बारे में। चलिए, खरमोर पक्षी का बता दो जल्दी से मुझे कि खरमोर पक्षी के लिए आप लोगों के कौन कौन से अभ्यारण्य रिजर्व में है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के हमेशा आएंगे। तो खरमोर पक्षी के लिए फटाफट बता दो मुझे कि खरमोर पक्षी के लिए जो है आप लोगों के रिजर्व वाले क्षेत्र है वो कौन कौन से है, खरमोर पक्षी के लिए बताना है। खरमोर पक्षी के लिए एमपी के दो अभ्यारण्य आप लोगों के फेमस है। कहां पर, एक तो आप लोग जाओगे तो रतलाम में आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, बिल्कुल रतलाम में आ जाएगा। और एक आप लोगों का कहां पे आ जाएगा, बिल्कुल धार में आ जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोगों को कमेंट करते जाना है, फटाफट फटाफट। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा रतलाम में कौन सा है, बिल्कुल सेलाना है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, सेलाना आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे धार में, तो धार में आप लोगों का डायरेक्टली सीधा कौन सा आ जाएगा, तो धार में आप लोगों का सरदारपुर जिले में आ जाए, मतलब सरदारपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोगों की तहसील में आ जाएगा कौन सा। तो याद रखना है आप लोगों को धार में कौन सा आएगा, तो जल्दी से बताओ फटाफट, धार में कौन सा आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों का, तो ध्यान रखना है सरदारपुर जी। ठीक है, इसका नाम भी सरदारपुर ही है। एक्चुअल में एक जगह पे मैंने बुक में देखा था तो ध्यान नहीं आ पा रहा, सरदारपुर का नाम और भी कुछ है। ठीक है, लेकिन सरदारपुर तहसील में आप लोगों का आ जाता है, सरदारपुर जो है आप लोगों का आ जाता है। कब स्टार्टिंग हो रही है इसकी, 1983 में स्टार्टिंग हो रही है। कब स्टार्टिंग हो रही है, बिल्कुल 1983 में स्टार्टिंग हो रही है। तो दोनों का ध्यान रखना है आप लोगों को, ट्रिक वाइज आप लोग ध्यान रख लेना कैसा कि जहां पर खरमुर पक्षी आएगा वो 83 में ही आएगा। दोनों कहां पर आएंगे, बिल्कुल 83 में ही आ जाएंगे। तो खरमोर पक्षी का आप लोगों को ध्यान रखना है। कहां पर है, एक धार में है, एक रतलाम में है। रतलाम वाले का नाम क्या है, आप लोगों का सेलाना है। और यहाँ पर सरदारपुर भी आ जाता है। ठीक है, सरदारपुर आ जाता है। दोनों कब है, 1983 में है। तो 1983 आप लोगों को बता देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, बोलिए जल्दी से, क्या आगे बढ़ जाए। चलिए बोले, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर, आगे आ जाओ। चलो, सोन चिड़िया के लिए कौन सा है प्रसिद्ध, सोन चिड़िया के लिए बताओ जल्दी से। सोन चिड़िया के लिए आगे वाला पार्ट आ जाता है आपका, सोन चिड़िया के लिए कौन सा फेमस है, सोन चिड़ैया। तो सोन चिड़िया के लिए आपको बताना है कि आखिर में कौन कौन से जो है अभ्यारण्य आपके फेमस है। चलिए, सोन चिड़िया के लिए भी आप लोगों को याद रखना है, एमपी में दो अभ्यारण्य हैं। एमपी में दो अभ्यारण्य हैं। अगर हम बात करें पहले वाले की, तो याद रखिएगा आप लोग, घाटी गांव नाम है। घाटी गांव कहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल ग्वालियर में आ जाता है।
बिल्कुल ग्वालियर में आ जाता है। और ग्वालियर में हमें ध्यान रखना है कब स्थापना हो रही है, बिल्कुल 1981 में। तो 1981 बिल्कुल आप लोग ध्यान रख लीजिए, 1981 यहाँ पर भी आ जाएगा। देखो दूसरा वाला कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, तो ध्यान रखना आप लोगों का, एक तो आप लोगों का कौन सा आ चुका है, घाटी गांव वाला आ चुका है, ठीक है। और घाटी गांव आप लोगों का कहाँ पर आता है, बिल्कुल ग्वालियर में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल ग्वालियर में आ जाता है। तो घाटी गांव कहाँ पर है, बिल्कुल आप लोगों का ग्वालियर में, ठीक है। और एक और आप लोगों का कहाँ पर आ जाता है, तो बिल्कुल एक और आ जाता है आपका शिवपुरी में, करेरा, ठीक है, करेरा। तो करेरा आप लोगों का आ जाता है कहां पर है, बिल्कुल शिवपुरी में है, शिवपुरी में है, शिवपुरी में है, ठीक है। कब स्थापित हो रहा है, बिल्कुल 1981 में स्थापित हो रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बताते जाना है, 1981 1981। तो जहां पर भी आप लोगों की सोन चिड़िया आ जाएगी, कहां पर सोन चिड़िया जहां पर भी आ जाएगी वहां पे 1981 में पहुंच जाना है, मतलब 1981 में आप लोगों का आ जाएगा घाटी गांव ग्वालियर करेरा शिवपुरी का, ठीक है। करेरा शिवपुरी का, घाटी गांव ग्वालियर का। तो सोन चिड़िया भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए पहली बात अगर मैं बताऊं आज आप लोगों को, तो पहली बात आप लोगों की क्या आ जाती है, आईएमपी फर्स्ट वाली बात आ जाती है। सबसे बड़ा जो है आप लोगों का नौरादेही है, सागर में है, बिल्कुल 1197 है किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रों में फैला हुआ है। लगभग एक्चुअल में 1197.04, अगर आप लोग एग्जैक्ट करोगे तो 04.04 भी लगा सकते हो, तो वहां पे एग्जैक्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग जाएंगे कि जो है सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, तो राला मंडल आ जाएगा। राला मंडल में हमें ध्यान रखना है 2.34 किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है। लेकिन देखिए मैंने जहां पे भी डेटा देखा है इतना छोटा भी नहीं है, 5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। मतलब आधे से भी ज्यादा कम कर रहे हैं यहाँ पे। तो और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए, तो अगली बात करूंगा तो वहां पर कौन सा आ गया था आप लोगों का, तो देखो अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कौन सा, कि सरदार जो है आप लोगों का रतलाम वाला पूछ लिया जाए, रतलाम का सेलाना पूछ लिया जाए, ठीक है। और चाहे आप लोगों का जो है सरदारपुर वाला पूछ लिया जाए, तो याद रखना वहां पे कौन सा आ जाएगा, खरमोर पक्षी आ जाएगा। कब स्थापित हो रहा है, 1983 में हो रहा है, ठीक है। खरमोर पक्षी कब आता है, तो बिल्कुल खरमोर पक्षी आता है। और उसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया के लिए भी आप लोगों के दो हैं, कौन कौन से हैं, घाटी गांव ग्वालियर का है, 1981 में स्थापित हो रहा है। और करेरा जो है शिवपुरी का है, 1981 में स्थापित हो रहा है। फटाफट फटाफट जो है आप लोग इस प्रकार से जो है रिवाइज करते जाइए। चलिए अगला जो संरक्षित प्राणी होता है हमारे एमपी में, और वो आ जाता है आप लोगों का घड़ियाल। चलिए आ जाओ जल्दी से, घड़ियाल। तो घड़ियाल के लिए आप लोगों के एमपी में कितने हैं, तो ध्यान रखना घड़ियाल के लिए हमारे एमपी में जो है 3 संरक्षित जो है क्षेत्र है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए फटाफट जल्दी से कि आखिर में घड़ियाल में कौन कौन से हैं। मैंने आप लोगों को जब बताया था, जब मैंने केन घड़ियाल सोन घड़ियाल पढ़ाई थी, मैंने नदियां पढ़ाई थी, ठीक है। हाँ केन सोन चंबल, बहुत ही बढ़िया। मोनिका नामदेव जी बिल्कुल बहुत शानदार, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि में केन सोन और चंबल की स्थापना कब हो रही है, ठीक है। केन सोन और चंबल की स्थापना कब हो रही है ये बताना है आप लोगों को। जल्दी से बताइए फटाफट, केन सोन और चंबल की स्थापना कब हो रही है, देखिए जल्दी से बताइए फटाफट कहां पर आ जाता है। चंबल बता दो जल्दी से, चंबल तो आप लोगों का बहुत ज्यादा फेमस है, चंबल। चंबल बताओ जल्दी से, चंबल वाला कब स्थापित स्थापित हो जाएगा। तो चंबल का याद रखना आप लोग 1978-79 में स्टार्टिंग हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो चंबल एक्चुअल में आप लोगों का एमपी और राजस्थान दो जगह फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, एमपी में फैला हुआ है। बिल्कुल एमपी में फैला हुआ है। एमपी में कौन सी जिलों में, तो बिल्कुल भिंड और मुरैना में। कहां पर, बिल्कुल भिंड प्लस मुरैना में, भिंड प्लस मुरैना में, याद रखना आप लोग। और अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से, एक तो आप लोगों का आ जाता है कौन सा, केन, है ना, और एक आ जाता है आपका सोन, ठीक है। एक आ जाता है आपका केन और एक हो जाता है सोन। तो सोन का ध्यान रखना आपका, सोन कहां पर है, शहडोल में, क्योंकि सोन नदी जो है शहडोल में बाण सागर बांध बना रही थी, उसका ध्यान रखना। कब स्टार्टिंग हो रही है, बिल्कुल 1981 में स्टार्टिंग हो रही, तो 81 बता दो बिल्कुल, ठीक है। केन भी आप लोगों का कब स्टार्टिंग हो रहा है, बिल्कुल 1981 स्टार्टिंग बता दो, बिल्कुल 19 जो है 81। और अगर हम लोग केन की बात करेंगे तो केन में क्या आ जाएगा आपका, पन्ना छतरपुर वाला एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो पन्ना छतरपुर वाला एरिया आ जाएगा, कब स्टार्टिंग हो जाएगा, 1981 में स्टार्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर जो है आप लोगों को तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या, बोलो जल्दी से। चलिए बहुत ही बढ़िया। सुनैना का आ चुका है, संदीपा का भी आ चुका है, बिल्कुल 1978 डे 79 लगाना है संदीपा यहाँ पे, ठीक है। सोन 1981 है, केन 1981 है। जिले वाइज भी बता दो फटाफट, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा, तो सारा ये का ये क्लियर कर दो जल्दी से। देखिए आपको कमेंट करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा सबसे छोटा कमेंट कर दो,
सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला कमेंट कर दो। सबसे बड़ा और छोटा वाला कंप्लीट हो जाए तो फिर खरमोर पक्षी बता दो। खरमोर के बाद में आप लोग बता दो सोन चिड़ैया। सोन चिड़ैया के बाद बता दो आप लोग जल्दी से घड़ियाल, ताकि हम लोग आगे भी स्टार्ट कर पाए, बिल्कुल स्टार्ट कर पाए। ठीक है, सारा का सारा हम लोग आगे भी स्टार्ट कर पाए। ठीक है, मैपिंग कर लिया करो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा मैपिंग कर लिया करो। जितना ज्यादा आप लोग मैपिंग करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। तो चलिए मैपिंग कर लो फटाफट कि आखिर में कहाँ पर कौन कौन से जो है अभ्यारण्य आप लोगों के आ पा रहे हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग अगर डिस्कस करना चाहे तो बिल्कुल वहां पर जो है निश्चित रूप से आप लोगों को जो है सफलता जो है वहां पर बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर लो, वहां पर जो है मैपिंग कर लो। ठीक है, मैपिंग में अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, चलिए रतलाम चले जाएं तो रतलाम में आप लोगों का कौन सा आ जाता है, बिल्कुल सैलाना आ जाता है। रतलाम में सैलाना आ जाता है, बिल्कुल सैलाना लगा लो। ठीक है, फिर धार में जाएंगे अगर हम लोग तो धार में चले जाओ भैया। तो धार में आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सरदारपुर आ जाएगा। ठीक है, सरदारपुर आ जाएगा। सरदारपुर का मैं नाम जरूर बताऊंगा, एक नाम और भी एक्चुअल में इसका सरदारपुर का। ठीक है, वो देख लो। उसके अलावा फिर हमने कहाँ पे देखा, तो देखो जरा ग्वालियर चले जाओ तो ग्वालियर में आप लोगों का घाटी गांव आ जाएगा। कौन आ जाएगा, बिल्कुल घाटी गांव आ जाएगा। ठीक है, तो घाटी गांव आप लोग बता दो। फिर शिवपुरी में चले जाओ, बिल्कुल शिवपुरी में चले गए तो शिवपुरी में आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल करेरा आ जाएगा। करेरा, करेरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप लोगों का कौन सा चंबल वाला एरिया आ जाएगा। चंबल जो है घड़ियाल वाला आ जाएगा। तो चंबल घड़ियाल आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, चंबल घड़ियाल लगा सकते हो। और उसके अलावा फिर अगर हम लोग जाएंगे चंबल घड़ियाल के बाद में तो आपका कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल केन घड़ियाल वाला एरिया आ जाएगा। बिल्कुल केन घड़ियाल लगा लो। केन घड़ियाल वाला लगा लो, बिल्कुल केन घड़ियाल आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों का कौन सा, बिल्कुल सोन घड़ियाल भी आ जाता है। कौन सा आ जाता है, बिल्कुल सोन घड़ियाल भी आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है लगा सकते हो। बिल्कुल जो है हम लोगों ने इतने ही पढ़े हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इंदौर की तो इंदौर में आपका कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल राला मंडल भी आ जाएगा। राला मंडल भी आ जाएगा। और सबसे बड़ा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सागर की बात करेंगे तो सागर में आप लोगों का नोरा देही भी आ जाएगा। तो विथ मैपिंग आप लोगों को कंप्लीट करते जाना है, विथ मैपिंग आप लोगों को कंप्लीट करते जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को बताते जाना है ताकि आप लोगों का जो है वहां पर, देखिए पहले बता दूं, बहुत सारे बच्चों के जब अभी फिलहाल में मेंस उनने दिया है तो मेंस में मेरे पास में जो है कॉल आए थे कि सर हमने जो है ज्योग्राफी मैपिंग नहीं की है। बिल्कुल भी भैया गलती नहीं, मैपिंग जगह पे करना है। ज्योग्राफी में कैसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए आप लोगों के सामने तो वहां पर मैपिंग करके जरूर आना है। निश्चित रूप से आप लोगों को मैपिंग करके आना है। भले ही आप लोग बोलोगे सर दो लाइन दे रखी है उसने तो दो लाइन में दो नंबर में हम लोग क्या मैपिंग बनाएंगे। अरे भाई अगर मान लीजिए उनने दो लाइन अगर आप लोगों को दे भी रखी है तो यहाँ पर छोटा सा एमपी का डायग्राम बना लो ना यार। बेचारा एमपी का डायग्राम कहाँ मना कर रहा है आप लोगों से। एमपी का डायग्राम कभी मना ही नहीं करेगा, कभी भारत का डायग्राम नहीं करेगा मना आप लोग। है ना, जो हिस्सा आप लोगों से पूछा है वो बता दो। भारत का अगर साउथ वाला एरिया पूछा हो तो ये साउथ वाला बना दिया आपने। क्या करना है, दो बार तो घुमाना है आपको बस इसकी गर्दन को ऐसे करके वो ये भारत का जो है मैप आ जाएगा। तो वहां पे अगर आप लोग बता दोगे मतलब सामने वाला एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इतना सा डायग्राम बनाना है यार, इतना सा, बस 5 सेकंड नहीं लगते, 5-10 सेकंड भी। और मजा आ जाएगा आप लोगों को, आंसर करने में खुद को मजा आएगा। सबसे बड़ा नोहरा देही सागर, सबसे छोटा राला मंडल इंदौर, खरमोर के लिए सैलाना जो है। देखो जरा ये आप लोग देखो गलत कर रहे हो यार, पता है यही चीज अच्छी नहीं लगती है। दीपमाला देखो अब आपने जो है क्या लिख दिया है, खरमोर जो है बर्ड जो है आपकी सैलाना इंदौर में आ जाएगी। सैलाना रतलाम लिखो ना यार। 1983 सरदारपुर धार, 1983 सोन चिड़ैया के लिए घाटीगांव ग्वालियर, करेरा शिवपुरी दोनों, 1981 घड़ियाल जो है केन सोन, 1981 चंबल, 1978 डे 79 भी लगाना है। 78 नहीं लगाना है, 78 में यहाँ पर जो है आप लोगों की अधिसूचना जारी हो रही है और फाइनली बना कब है, 1979 में। तो वहां पे 78 और 79 अगर लिखा जा रहा है तो गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको सुधारो और दीपमाला जल्दी से। और इसी प्रकार से सब लोग जो है जल्दी से पहुंचा दो ताकि मैं जो है मुझे जो है बिल्कुल संतुष्टि हो जाए कि हाँ आप लोगों को अब याद हो चुका है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल करे, जो है गलत नहीं करना है बिल्कुल। बहुत सारे जो है ये बोलते हैं सर कि अब जो है मेरे से पूछा गया था, है ना, उस दिन भी मैंने कंफर्म आप लोगों को किया था कि भैया जो है मैं खुद ही राजगढ़ जिले से हूँ। तो यार रानी रूपमती का जो आप लोगों का जो है रानी रूपमती का, ठीक है मैं खुद हूँ यार राजगढ़ जिले से। रानी रूपमती का जो आप लोगों का जो मकबरा है ना, जो समाधि वमाधि जो भी बोला जाता है मकबरा, ठीक है मकबरा, वो आपका सारंगपुर में है। सारंगपुर जो है राजगढ़ जिले में आता है। मैं खुद आप लोगों का राजगढ़ जिले का हूँ। सारंगपुर में केवल एक का है, रानी रूपमती का है, बाज बहादुर मैंने लिखवाया नहीं वहां पर। फिर भी आप लोग गलती करते हो, फिर भी गलती करते हो आप लोग। अरे मैं खुद हूँ, प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है, इतना सा बड़ा है सिर्फ।
इतना से छोटी सी मतलब वो है ना समाधि है वहां पर, गए में हम लोग, मकबरा देखा है हमने, है ना। मेरे एक्चुअल में मेरे रियल जो मामा है उनका गांव जाता है सारंगपुर से, अंदर साइड के लिए जाते हैं हम लोग, तो वहीं पर बस बगल में है वहां पे रोड पे। तो आप लोग क्यों नहीं मानते हो? मैं खुद प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मैं खुद ही, मैंने खुद ने देखा है, मेरी आंखों से देखा है। जब आंखों से देखा है तो बिल्कुल वो होता है ना। अब मैंने ग्वालियर का सास बहू में ग्वालियर से पढ़ा रहा हूँ आप लोग, ग्वालियर से क्लास ले रहा हूँ मैं आप लोगों की, ठीक है। ग्वालियर से मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, बताऊं मैं कि मैंने सास बहू का मंदिर भी देखा है। जबरदस्ती लोगों ने बोलते हैं कि यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा होती है, वहां अंदर साइड टॉयलेट करके जा रहे लोगों ने उसमें, वहां पे अंदर खड़ा नहीं रहा जाएगा, उसमें मंदिर तक नहीं है, सास बहू का मंदिर जो मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर एक केवल और केवल एक छोटा सा बस वो डब्बा बना दिया उनने, वही जो आप लोगों का दक्षिण शैली में बना दिया गया। मैं देख के आया हूँ अभी ग्वालियर में, बहुत अच्छे से, यहीं पे घूम रहा हूँ मैं डेली। गलतियां क्यों करते हो आप लोग? मैं तो प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों का देख देख करके बता रहा हूँ ना। नहीं नहीं, रानी रूपमती जी है यहाँ पर, रानी रूपमती जी है। बताऊंगा, उसकी कहानी भी बताऊंगा मैं किसी दिन आप लोगों को। गलतियां नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल भी गलतियां नहीं करना है। आ गया समझ में? बोलो जल्दी से। और दीपमाला, ये जो बोल रहे हो आप कपल है कपल है, अरे यार एक बात बताओ, कपल है तो कपल क्या बेचारा साथ में मरेगा क्या? एक बात बताओ, मतलब एक व्यक्ति मर गया तो दूसरा मर जाएगा साथ में, मतलब निपटाओगे दोनों को साथ में ही? हम्म। क्यों? चलिए, अब थोड़ा सा आप लोगों का देवास में जो है, आप लोगों का कौन सा है देवास में? आपका खिवनी है। देवास में कौन सा है? बिल्कुल खिवनी लगा देना है। कब स्टार्टिंग हो रही है? 1955 में स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देवास में खिवनी लगा लीजिए आप लोग, देवास में खिवनी लगा लीजिए। जल्दी से चलते जाना हमें, ठीक है। इसमें स्पेशलिटी क्या है आखिर में? तो इसमें याद रखना, इसमें स्पेशल क्या है, विशेष आप लोग पॉइंट जहां पर आएगा तो मैं विशेष पॉइंट भी आप लोगों को लिखवाते जाऊंगा। ठीक है, यहां से याद रखना आप लोग, बाल गंगा नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? बाल गंगा नदी निकल रही है। ठीक है, बाल गंगा नदी निकल रही है, यहाँ से बाल गंगा नदी निकल रही है। तो बाल गंगा नदी भी लगा लीजिए आप लोग, बाल गंगा नदी। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोगों का शंकर को जलप्रपात है, शंकर, शंकर खो जलप्रपात है, शंकर खो जलप्रपात, जलप्रपात है। ठीक है, चलिए मेरे राजगढ़ जिले में घुमा देता हूँ आप लोगों को, मेरे राजगढ़ जिले में आ जाओ फटाफट। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है। कोई भी डाउट रहे ना तो मेरे से पूछ लिया करो, आप लोग कंफर्म कर लिया करो जो है। सर को फोन मत लगाया करो, भले अगले दिन मेरी डेली क्लास लग रही है, आप लोगों की डेली क्लास लग रही है। आप लोग मेरे से पूछ लिया करो कि सर आपने ये गलत बता दिया, मैं एक बार सोच लूंगा उसके ऊपर, मैं भी सोच लिया करूंगा उसके ऊपर। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहे बिल्कुल भी कि मैं आप लोगों को गलत बताऊंगा। अरे भाई मैं एक बात बताऊं, मैं अगर गलत बताऊंगा आप लोगों को अगर, तो मैं आप लोगों के फ्यूचर के साथ में धोखा दूंगा, तो मेरे साथ में कौन सा भगवान अच्छा करेगा फिर? है ना, समझ रहे हो? तो मैं हमेशा आप लोगों के हित में खड़ा हूँ, हमेशा आप लोगों के लिए ही खड़ा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, बिल्कुल कि नहीं मैं आप लोगों को जो है कभी भी ये, आप लोग एक काम कीजिए, सारे एमपी वाले टीचरों को उठा लीजिए, मेरा भी एमपी वाला पोर्शन को आप लोग देख लीजिए कि मैंने कितना पढ़ाया आप लोगों को। और मैं आप लोगों को हमेशा लिख करके पढ़ाता हूँ, लिख करके इसलिए भी पढ़ाता हूँ, देखिए पीपीटी से तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, और कोई भी टॉपिक जो आप लोगों का लिख करके पढ़ा रहा हूँ तो इतना टाइम आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जबकि पीपीटी से तो मैं फटाफट फटाफट पढ़ करके दिखा दूंगा। अब एक बात बताओ, देवास बता दूंगा तो खिवनी बता दूंगा, 1955 बता दूंगा, तो उसमें कौन सा हुआ है? अरे भाई फील करो उस चीजों को, ज्यादा से ज्यादा फील करो। उस टाइम पे फिर आप लोग जब वहां पे, जब आप लोगों को अंतिम सर नहीं होंगे ना और दूसरा कोई टीचर पढ़ाएगा, तो उसमें तो फिर पता चलेगा कि नहीं यार, वास्तविक रूप से सामने वाला। अरे भाई पीपीटी से पढ़ाना सब कुछ आसान है, पीपीटी से तो आप भी पढ़ा लोगे, मैं भी पढ़ा लूंगा। समझ रहे हो आप लोग बात को? पीपीटी से मैं भी पढ़ा लूंगा, आप भी पढ़ा लोगे। पीपीटी से पढ़ाना कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। पीपीटी से कोई सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट मुझे नहीं आता होगा वो भी पढ़ा लूंगा। क्या है उसमें पीपीटी से पढ़ाना? एक बात बताओ ना, सामने लिखा हुआ है, अब बाकी रामायण में गा लूंगा खुद से कि देवास में पवार रियासत भी थी, देवास में ये भी है, देवास में वो नदी भी निकल रही है, देवास में वो वाला जलप्रपात भी है, वो वाली परियोजना भी चल रही है। साथ में बता लेंगे, दो चार चीजें याद करके आ जाएंगे, साथ में रट्टाफिकेशन मार के आ जाएंगे।
इसलिए क्या है ना कि हमें हमारी पोटेंशियलिटी के ऊपर विश्वास रखना है ज्यादा से ज्यादा। हमारी पोटेंशियलिटी ज्यादा से ज्यादा जितनी पता रहे उतना अच्छा है। खुद की पोटेंशियलिटी को इतना बना लो, याद करके रख लो सारी की सारी चीजों को। देखिए एमपीपीएससी ने पहले आपके मेंस को टफ बना दिया है, पहले बता दूं मैं आप लोगों को। एमपीपीएससी ने मेंस को पहले ही टफ बना दिया आप लोगों को, 48 जो है आप लोगों को यूनिट कर दिए। और अगर 48 यूनिटों को अगर आप लोग साथ में करोगे ना तो फिर ऐसे ही नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। इसलिए जो है ना कि अपना अपने रास्ते से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। जिस टीचर से आप लोगों को प्रॉब्लम मतलब जहां पे डाउट आता है डायरेक्टली सीधा संबंधित टीचर से पूछ लो आप लोग कि नहीं सर ये वाला जो है आपने गलत फैक्ट बता दिया है। देखिए इंसान है, ह्यूमैनिटी है, कभी कभार गलत हो जाता है, नो डाउट। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर जो है मैंने मान लीजिए यहाँ पे खिवनी, पता नहीं एक्चुअल में मान लीजिए खिवनी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये खिवनी मान लीजिए लिख नहीं पाया अच्छे से, तो देखिए ये खा आप लोगों का ऐसा बना देते हैं कोई लोग। ये खा इस प्रकार का भी, ये रव एक्चुअल में, ये क्या है रव। और जो खा बनाया जाता है एक्चुअल में ये बनाया जाता है। अब कभी कभार क्या है ना, मान लीजिए हो गई मिस्टेक, ये खा की जगह रव बना दिया, हो जाता है कभी कभार। ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक से, ह्यूमन मिस्टेक में सारी चीजें चलती है। तो इसलिए बिल्कुल भी है ना डरना नहीं है कोई भी चीजों में कि नहीं यार। चलिए बढ़िया है, प्रियंका का ठीक है, ओके। आप लोग जो है ना शहर वहर वगैरह जो भी चीजें लिखते हो तो थोड़ा सा वो ध्यान से लिखा करो, है ना। यहाँ पे तो जो है ध्यान रखा करो आप लोग। हम्म। चलिए बढ़ जाए आगे। चलिए कौन सा बता, अच्छा नरसिंहगढ़ जो है नरसिंहगढ़ वाला बता रहा हूँ मैं। नरसिंहगढ़ कब स्टार्ट हो रहा है तो 1974 रट लीजिए बिल्कुल यहाँ पर नरसिंहगढ़ में। ठीक है, अब एक्चुअल में नरसिंहगढ़ जो है ना आप लोगों का नाम दिया है नरसिंहगढ़, तहसील है राजगढ़ जिले में, ठीक है। तो राजगढ़ जिले में तो आता है, ये बिल्कुल राजगढ़ जिले में आता है, लेकिन राजगढ़ जिले में कहाँ आता है तो बिल्कुल नरसिंहगढ़ में आता है। मैंने आप लोगों को चेन सिंह को पढ़ा दिया है वैसे भी। चेन सिंह बताया कि नहीं? चेन सिंह को पढ़ा दिया, 24 जून 1824 में उनकी मृत्यु हो रही है। चेन सिंह वो बिल्कुल यहीं के थे वो, बिल्कुल आपको राजगढ़ जिले का जो बताया मैंने, यहीं के थे वो। और यहाँ पर याद रखना, आप लोग थोड़ा पास में जाओगे आप लोग तो चीड़ी को झील है यहाँ पर, बहुत शानदार है। मालवा का कश्मीर बोला जाता है भाई, मालवा का कश्मीर। यहाँ पर किला भी याद रखना पास में ही, यहाँ पे पास में किला भी है। मालवा का कश्मीर बोला जाता है उसको, मालवा का कश्मीर। शानदार शानदार आप लोगों को जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर नदियों में जाओगे तो पार्वती और सोनार नदी बह रही है, पार्वती प्लस सोनार नदी। छापते जाओ बस, आप लोग तो छापते जाओ। पार्वती प्लस सोनार नदी। नरसिंहगढ़ का याद रखना है, ठीक है, नरसिंहगढ़ का ध्यान रखना है। जिस भी जिले में आप लोग जाओ ना, एमपी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं आप लोगों को कि वहां पर जाने के बाद में जो है आप लोग जो है वहां की तहसीलें भी याद कर लो। ज्यादातर जिस जिले से है वहां से सारे जिलों को जो है, जितनी भी तहसीलें रहती है उनको सारों को याद करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी चीजें पता है ऐसे बन जाती है फिर, ज्यादा इतना आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है। सर आप बोलोगे सर बहुत सारी तहसीलें हैं, बिल्कुल नो डाउट तहसीलें बहुत सारी है, लेकिन एक बार याद कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा। बार बार डेली एक जिले की तहसील याद कर लो, 52 दिन में आप लोगों को सारी 52 सॉरी 55 दिनों जो है जिलों में आपको 55 जिलों की सारी तहसीलें याद हो जाएगी। एक दिन में एक तहसील याद कर लो, आपके क्वेश्चन में गारंटी बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में तहसीलों के नाम पे भी रख दिया जाता है नाम। तो तहसीलों के नाम पे जब रखा जाता है तो आप लोगों से जो है क्लियर हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो? बोलो जल्दी से। चलिए आगे आ जाओ, सबसे मेन क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभी गो अभ्यारण्य है, भारत का भी पहला है, एमपी का भी पहला है, भारत का भी पहला है गो अभ्यारण्य। आ जाओ, कहां पर है आपका गो अभ्यारण्य बता दो जल्दी से। गो अभ्यारण्य देखिए, गो अभ्यारण्य पहले तो आता था आपका शाजापुर में, लेकिन अब कहाँ पे आता है, आगर मालवा जिले में आता है। कहाँ पे आता है? आगर मालवा जिले में आता है। तो आगर मालवा जिला आ जाएगा। आगर मालवा जिले में भी कौन सी तहसील, बिल्कुल सुसनेर तहसील, सुसनेर तहसील। जैसे मान लीजिए आगर मालवा जिला आ गया आपका, तो आगर मालवा जिले में आप लोगों को केवल 4 तहसीलें याद करना है, केवल 4 तहसील याद करना। देखो जरा क्या क्या है। अरे भाई आगरा, अरे यार मैंने आगरा लिख दिया, यहाँ पे आगरा आएगा।
तो आगर मालवा, तो आपकी तहसील कितनी आ जाएगी? देखो एक तो जिले के नाम पे ही होता है, तो आगर बता दो। आगर के अलावा देखो दूसरी वाली तहसील आपकी सुसनेर है, सुसनेर भी आप लोगों ने लिख दी। बड़ौद आ जाती है यहाँ पे, बड़ौद, तो बड़ौद तहसील को याद कर लो, बड़ौद तहसील आ जाती है ना। नलखेड़ा आ जाती है यहाँ पे, नलखेड़ा, क्योंकि नलखेड़ा आप लोग जाओगे तो नलखेड़ा में क्या मिलेगा? माँ बगलामुखी माता का मंदिर मिलेगा, बगुलामुखी माता का मंदिर मिल जाएगा वहां पे, है ना। और नई तहसील एक और बनने वाली है वहां पर, अगर आप लोग लिखना चाहे तो उसका नाम सोयत आ जाती है, सोयत, सोयत, सोयत कला, तो वहां पे ये तहसील आ जाएगी। तो ये याद रखना है आपको, चार तहसीलें, आगर माल, आगरा है, आगर है, सुसनेर है, बड़ौद है, नलखेड़ा है। कुछ भी ज्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो तहसीलें याद कर लोगे ना, तो आप लोग देखो जरा, नलखेड़ा के नाम से आप लोगों को एक फैक्ट याद हो गया कि नहीं, कि माँ बगुला माता का मंदिर जो है कहाँ पर आता है। चलिए इसकी अगर बात करेंगे हम लोग, स्थापना कब हो रही है, तो 24 दिसंबर लगाओ, छापो 24 दिसंबर, 24 दिसंबर 2012 को, 24 दिसंबर 2012 को जो है, याद रखना आप लोग। चलिए इसका क्षेत्रफल भी आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल आपको याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि गो अभ्यारण्य और स्पेसिफिक है, और जब स्पेसिफिक रहेगा तो उसका अभ्यारण्य का जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को याद करना पड़ेगा। 472.63 है इसका, 472.63, 472.63 किलोमीटर स्क्वायर आप लोगों का क्या आ जाता है, इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो याद कर लो, बिल्कुल छाप लो, क्योंकि देखो स्पेसिफिक अगर आता है तो उसका जो है आप लोग क्षेत्रफल याद करके रखोगे, बहुत बढ़िया। मैं तो बोलता हूं आप लोग नेशनल पार्क के सारे क्षेत्रफल को याद कर लो, सारे क्षेत्रफलों को याद कर लो, और जब सारे क्षेत्रफलों को याद कर लोगे तो आप लोगों को फिर मजा आएगा, क्वेश्चन वहां पर जो है आप लोगों को जो पीछे साइड नहीं देखना पड़ेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसलिए हाँ, आगर मालवा के बिल्कुल सुसनेर में आता है, बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखिए नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य आप लोगों ने देख लिया, नरसिंहगढ़ का, तो नरसिंहगढ़ तो आप लोगों ने देख लिया, 1974 में स्टार्टिंग हो रही कि नहीं। तो वैसे वैसे आप लोग याद रखना, एक और छाप लो यहीं पे, ऐसा कैसे छाप लो एक और आंसर। देखो याद रखना आप लोग, गांधी सागर आप लोगों का कहां पर है? बिल्कुल गांधी सागर सर मंदसौर में आता है, नहीं भैया इस बार जो है आपको मंदसौर नहीं लगाना है, नीमच लगाना है। तो गांधी सागर सागर अभ्यारण्य जो है आप लोगों का कहाँ पे आ जाता है? मंदसौर ना करके कहाँ पे आ जाता है? नीमच में आ जाता है, 1974 में आ जाता है। कब आ जाता है? बिल्कुल 1974 में आ जाता है, 1974 में गांधी सागर अभ्यारण्य। बिल्कुल छाप लो इसको इसी प्रकार से, याद आ जाएगा बिल्कुल हमेशा वहीं पे। क्या नीमच वाला जो है वो कहां पर आता है? तो बिल्कुल आ जाता है आप लोगों का गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर बांध कहां पर आता है? तो बिल्कुल मंदसौर में आता है। कितना मेगावाट है जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता, फटाफट बता दो कितना मेगावाट आता है, कितना मेगावाट वहां पर जो है बिजली क्षमता आती है। जल्दी से कमेंट करके छाप दो, फटाफट जल्दी से बोल दो। ये देखो जरा, अभी तक जो है आप लोगों के आंसर नहीं आए। अभी तक कोई आंसर नहीं आया आप लोगों का, सोचना पड़ रहा है, सोचो। अभी तक जो है आप लोग रटी लेते, याद कर देते, पूरा का पूरा मामला पूरा फिक्स हो जाता उधर। बिल्कुल दीपमाला 115 मेगावाट है, तो 115 मेगावाट को बताने में इतनी देर क्यों हो रही है? फटाफट बताओ, 115 मेगावाट धड़ाक से बता दो, ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे आ जाओ, रानी दुर्गावती आ जाओ, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर आता है, कब स्थापना हो रही है? रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य का ध्यान रखना आप लोग, कहां पर है? तो बिल्कुल दमोह में आ जाता है, पहले बहुत दापुर, दुर्गावती दापुर दमोह, ठीक है, दापुर दमोह। जबलपुर भी आ जाता है यहाँ पर, जबलपुर भी आ जाता है, तो जबलपुर का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए कब स्थापना हो रही है? 1997 में हो रही है, 1997 में हो रही है, याद रखना है आप लोगों को। 1997 में स्थापना जो है यहाँ पर हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह और जबलपुर में आता है, 1997 में जो है इसकी स्थापना हो जाती है। चलिए अगला वाला देख लो, अगला वाला आ जाओ फटाफट। अगला वाला सिंदौरी आ जाता है आपका, सिंदौरी। सिंदौरी कहाँ पे आता है? रायसेन में, रायसेन में आ जाता है। सिंदौरी रायसेन में आ जाता है 1976 में। तो सिंदौरी, सिंदौरी कहाँ पे आता है? रायसेन में आता है।
रायसेन में आता है। कब स्थापना हो रही है? 1976 में स्थापना हो रही है। सिंदोरी अभ्यारण्य, ठीक है, सिंदोरी अभ्यारण्य आ जाता है। रायसेन क्या ओबेदुल्लागंज बोलोगे तो ओबेदुल्लागंज भी लिख सकते हो, ठीक है, ओबेदुल्लागंज भी लिख सकते हो, वहां पर ओबेदुल्लागंज, जहां पर रायसेन में क्या पाई जा रही है, ओबेदुल्लागंज में आप लोगों की पाई जा रही है जो है आप लोगों का क्या बोलते हैं, भीम बेटिका की गुफाएं, है ना, ओबेदुल्लागंज, तो ओबेदुल्लागंज भी आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से लिख सकते हो। चलिए आ जाओ पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी में आ जाओ। कहाँ पर आता है अब आपको पता ही है, पंचमढ़ी में आ जाओ। पंचमढ़ी अभ्यारण्य, और पंचमढ़ी आपको पता है किस जगह पर आता है, बिल्कुल आ जाता है नर्मदापुरम में सर, नर्मदापुरम में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। रायसेन कब हो रहा है, 1976, कब होगा यहाँ पे, 1977 में, 77 में हो जाएगा, डायरेक्टली याद कर लो सीधा, बाहर हो जाओ। ठीक है, पंचमढ़ी आप लोगों का क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कब स्थापना हो रही है बताओ जल्दी से, बायोस्फीयर रिजर्व कब बन रहा है, कब बन रहा है, कब यूनेस्को साइट से जो है इसको बिल्कुल बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, पुष्टि कर रहे हैं। सर अब तो ये टाइगर रिजर्व बन गया, बिल्कुल टाइगर रिजर्व बन गया, मोहित मोहित जी बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, मैं बताने वाला था लेकिन बाद में बताने वाला था, ये वाला फैक्ट मैं बाद में बताने वाला था आप लोगों को, लेकिन अभी लिख लीजिए। ठीक है, टाइगर रिजर्व में आप लोगों का आ जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट में आ जाता है, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट में, टाइगर प्रोजेक्ट में आ जाता है। चलिए ये बताओ जल्दी से कि पंचमढ़ी को बताओ जल्दी से, पंचमढ़ी वाला पार्ट, पंचमढ़ी को जो है हम लोगों ने कब इसको डिसाइड किया कि हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व में लेंगे, और कब जो है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ने इसको ले लिया अपने अंडर में, जल्दी से, सन आ गया है, बिल्कुल नहीं 2002 गलत है यहाँ पे, दीपमाला 2002 गलत है, दीपमाला 2099 जो है हमारे भारत के द्वारा जो डिसाइड हुआ वो बिल्कुल राइट है, 1999 बिल्कुल राइट है, 1999 तो राइट है, लेकिन 2009 याद रखना आपको, 2009 में यूनेस्को ने जो है इसको क्या कर लिया है, अपनी हेरिटेज साइट में जो है शामिल कर लिया है, बिल्कुल 1999 में जो है, और 2009 में इसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया है। ठीक है, कृष्ण मृग पाए जाते हैं, याद रखना है यहाँ पे। चलिए बोरी घाटी आ जाओ, सबसे बहुत ज्यादा पुराना, बोरी घाटी में आ जाओ, बोरी घाटी वाला 1865 में यहीं पे आ जाता है बोरी घाटी भी। ठीक है, तो होशंगाबाद में आप लोग आ जाओ, बोरी घाटी, बोरी घाटी यहाँ पे याद रखना आप लोग, बोरी घाटी काय के लिए फेमस है, ज्यादातर सागौन के लिए फेमस है, काय के लिए फेमस है, बिल्कुल सागौन के लिए फेमस है, बहुत पुराना है ये, 1865 का है, 1865 का है, मतलब अंग्रेजों के जमाने का, याद रखना है, अंग्रेजों के जमाने का है। तो बोरी घाटी का याद रखना है, कहाँ पर आता है, बिल्कुल नर्मदापुरम में आता है, बिल्कुल नर्मदापुरम में आता है। बोरी घाटी अगर आप लोग बोलोगे सागौन के लिए जो फेमस है वो आप लोगों का नर्मदापुरम में तो आता ही है, प्लस बैतूल भी ऐड हो जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखना आप लोग, कभी कभार जब ऑप्शन में ना आ पाए कि नहीं बोरी घाटी, सब लोग जानते हैं कि नर्मदापुरम में आता है, होशंगाबाद में आता है, लेकिन कभी सागौन का पूछ लिया जाए कि सागौन जो पाया जाता है वो अगर नर्मदापुरम वहां पे जिला नहीं दे पाता है तो बैतूल भी लगा ले, क्योंकि बैतूल जो है आप लोगों की बोरी घाटी जो उधर भी आ जाती है थोड़ी बहुत, तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ठीक है, बिल्कुल 2009 आ जाएगा, संदीप तोमर जी बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, चलो आगे आ जाए क्या, बोलो जल्दी से, क्या आगे आ जाए, क्योंकि बहुत सारे हैं आप लोग, है ना, बहुत सारे हैं। चलिए मोगली पेंच अभ्यारण्य आ जाओ, मोगली पेंच, मोगली पेंच अभ्यारण्य आ जाओ। मोगली पेंच अभ्यारण्य कहाँ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल मोगली पेंच अभ्यारण्य बताना है हमें, मोगली पेंच अभ्यारण्य, तो मोगली पेंच अभ्यारण्य आपका 1983 में स्थापित हो जाएगा, बिल्कुल सिवनी और छिंदवाड़ा, पेंच हमेशा आएगा तो छिंदवाड़ा जरूर लगा ले, बिल्कुल छिंदवाड़ा लगा ले। ठीक है, लेकिन छिंदवाड़ा के साथ में आपको पता है कि पेंच नदी जो है आगे जाकर के किस में मिल जाती है, बिल्कुल वेनगंगा नदी में मिलती है, इसलिए जो आपको छिंदवाड़ा प्लस यहाँ पर शिवनी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि शिवनी साइड से आपकी वेनगंगा नदी भी निकलती है। और पेंच नदी पर आप लोगों की कौन सी परियोजना है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो, मैंने कल ही बता दिया पेंच के ऊपर पेंच परियोजना, लेकिन छिंदवाड़ा में किस जगह पर है, किस जगह पर आता है, चलिए बोलिए जल्दी से, कब आ जाता है और किस जगह पर आ जाता है। तो मोगली पेंच मैंने आप लोगों को बता दिया है, आगे फेन मिनीकोर में आ जाओ, फेन मिनीकोर आप बताओ जल्दी से कहाँ पर आता है। तो फेन मिनीकोर का सन भी आप लोगों का बिल्कुल राइट ही, एक ही आता है ये कहीं, तो फेन मिनीकोर, फेन मिनीकोर कहाँ पर आता है, बिल्कुल मा फॉर मिनीकोर, मा फॉर मंडला, कहाँ पर आता है, बिल्कुल मंडला में आता है, सन सेम है, बिल्कुल सन सेम आ जाएगा, 1983 ही आ जाएगा। फेन मिनीकोर आप लोगों का मंडला में आ जाता है, फेन मिनीकोर मंडला में आता है, 1983 में ही स्थापना हो जाती है, बिल्कुल इसी प्रकार से जो है आप लोगों को पढ़ते जाना है और इसी प्रकार से जो है आप लोगों को आगे बढ़ता जाता है। चलिए पनपटा आ जाओ जल्दी से, पनपटा कहाँ पर है, तो पनपटा 1983 सेम ईयर आएगा, ठीक है, लेकिन शहडोल उमरिया में जाएगा, तो पनपटा लिख लो अगला वाला, पनपटा, तो पनपटा आप लोगों का कहाँ आ जाता है, बिल्कुल 1983 में स्थापित हो जाता है, और याद रखना ये कहाँ पर आता है, शहडोल उमरिया की सीमा रेखा पर आता है,
शहडोल उमरिया की सीमा रेखा पर आ जाता है। ठीक है, शहडोल उमरिया की सीमा रेखा पर आ जाता है। आप बोलोगे सर बहुत सारे अभ्यारण्य और बहुत सारे जो है आप लोगों के नेशनल पार्क तो ऐसे भी है जो एक ही जिले में, एक ही जगह पे, एक ही तहसील में निपट गए, लेकिन बहुत सारे तो दो दो तीन तीन जिलों में भी आ जाते हैं। बिल्कुल आप लोगों की बातों को मैं समझ रहा हूँ। याद रखना आप लोग कि कभी भी क्षेत्रफल वाइज नहीं देखा जाता है, आरक्षित और संरक्षित वनों के हिसाब से ही नेशनल पार्क और आप लोगों को ये देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए बिल्कुल कि यहाँ पे अगर आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो शहडोल और उमरिया इतने इतने जो है जिले आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे आ जाओ। काली भीत की बात करेंगे अगर हम लोग काली भीत की, तो काली भीत कहाँ पर आता है, बिल्कुल बैतूल में आ जाता है। कहाँ पर आता है, बिल्कुल बैतूल में आता है। लेकिन याद रखना प्रस्तावित, एक्चुअल में प्रस्तावित है, इसलिए कालीभीत परियोजना को आप लोगों को, कालीभीत इसी के ऊपर परियोजना चली जा रही है ना, इसलिए ध्यान रखना कालीभीत आ जाता है। चलिए ओरछा में आ जाओ जल्दी से। ओरछा कब आता है, तो बिल्कुल ओरछा जो है निवाड़ी में 1994 में आ जाता है। ठीक है, ओरछा जो है आप लोगों का कब आता है, बिल्कुल निवाड़ी में आता है, क्योंकि आपको पता है आपकी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग हो चुका है। तो बिल्कुल ओरछा जो है आप लोगों का निवाड़ी जिले में आ जाता है। कब स्थापित हो रहा है, 1994 में स्थापित हो रहा है। ठीक है, काय के लिए, ज्यादातर पक्षियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे पक्षियों का अभ्यारण्य बोला जाता है इसे, पक्षियों का अभ्यारण्य बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों के अभ्यारण्य जो है पक्षियों के लिए ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे पक्षी ज्यादा पाए जा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ संजय गांधी डूबरी पे बात कर ले अगर हम लोग, तो संजय गांधी डूबरी याद रखना आप लोग कब आ जाता है, सीधी में। तो संजय गांधी डूबरी, संजय गांधी डूबरी जो है अभ्यारण्य भी आप बोलोगे सर नेशनल पार्क भी, बिल्कुल। तो संजय गांधी अभ्यारण्य जो है आप लोगों का डुबरी अभ्यारण्य जो आता है वो कहाँ पर आता है, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो, बिल्कुल सर सीधी में ही आता है। ये इस बार छत्तीसगढ़ में नहीं जाएगा, इस बार छत्तीसगढ़ में नहीं जाएगा। याद रखना 1975 में स्थापित हो रहा है। बिल्कुल भी जो है यहाँ पर जो है आप लोग तनाव लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। चलिए बढ़िया है। बगदरा बताओ जल्दी से, बगदरा कहाँ पे आ जाता है, बिल्कुल सीधी में आ जाता है बगदरा। ठीक है, तो बगदरा आप लोगों का सीधी में आ जाता है। अब डायरेक्टली वन लाइनर चलेगा। ठीक है, बगदरा आप लोगों का कहाँ पे आता है, बिल्कुल सीधी में आ जाता है। ठीक है, तो बगदरा आपको बताना है सीधी में आ जाता है। बगदरा के अलावा अगर हम लोग बात कर ले और भी एक्स्ट्रा, तो याद रखना आप लोग बगदरा के बाद में गंगऊ याद रखना आपको, गंगऊ याद रखना आपको पन्ना में आता है। कहाँ पर आता है, बिल्कुल गंगऊ। ठीक है, और ये गंगऊ परियोजना भी आपकी आती है, याद रखना है आपको। गंगऊ तो पन्ना में आप लोगों को लगा देना है, पन्ना। ठीक है, पन्ना। तो गंगऊ आप लोगों का कहाँ पे आ जाता है, बिल्कुल पन्ना में आ जाता है। राता पानी आ जाओ, राता पानी कहाँ पर है, बिल्कुल 76 में जो है सीहोर में है, रायसेन में है। तो आ जाओ भैया, कहाँ पर, राता पानी में। राता पानी कहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल जो है आपका रायसेन और सीहोर में आ जाता है। तो रायसेन प्लस सीहोर में आ जाता है बिल्कुल राता पानी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताते जाना है। ठीक है, राता पानी आप लोगों का आईएमपी में छाप लो, बिल्कुल आईएमपी में। पहले जो है हम लोग इसको भी जो ऐसा पढ़ते थे कि ये नेशनल पार्क के अंतर्गत है, लेकिन फिलहाल में जो है आप लोगों का टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अंतर्गत जो है शामिल, इसको जो है एकमात्र अभ्यारण्य जो शामिल कर लिया गया ना 2014 में। वैसे 2014 में 1976 में इसकी स्थापना हो रही है। कब हो रही है, बिल्कुल 1976 में इसकी स्थापना हो रही है। और 2014 में इसे हम लोगों ने क्या कर लिया है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है, टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया है। टाइगर प्रोजेक्ट में बहुत सारी जगह पे ऐसा मिलता है, लेकिन कि टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग किया है। चलिए आगे बात करें हम लोग, मयूर अभ्यारण्य मेघनगर में आएगा। मयूर अभ्यारण्य कुछ आप लोगों के प्रस्तावित भी आ जाओ, कुछ आप लोगों के जो है प्रस्तावित वाले भी आ जाते, तो प्रस्तावित वाले भी आप लोग लिख लीजिए जिस प्रकार से मैंने कालीभीत को लिखवाया है। ठीक है, कालीभीत को लिखवाया उसी प्रकार से प्रस्तावित। देखिए यहाँ पे परियोजना भी चलाई जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कालीभीत की अगर बात करेंगे हम लोग कालीभीत की, तो कालीभीत जो है वो बैतूल में है। बैतूल में बहुत जल्दी आप लोगों का स्थापित होने वाला है। ठीक है, मयूर अभ्यारण्य आ जाओ। मयूर, मयूर अभ्यारण्य आप लोगों का कहाँ पे आता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को झाबुआ छाप देना है, झाबुआ छाप देना है। कट्ठीवाड़ा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, कट्ठीवाड़ा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल छाप देना है कहाँ पर, अलीराजपुर में। ठीक है, तो अलीराजपुर में, अलीराजपुर में याद रखना आप लोग कट्ठीवाड़ा नाम से एक तहसील भी आ जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, कट्ठीवाड़ा रख दिया है। उसके अलावा मानदाता अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो मानदाता भी आप लोगों को क्या लगा देना है, बिल्कुल मानदाता भी आप लोगों को लगा देना है खंडवा में। ठीक है, मानदाता। मानदाता के अलावा याद रखना आप लोग सुरमेनिया, कौन सा, सुरमेनिया। तो बिल्कुल सुरमेनिया भी लगा देना है यहाँ पर। तो सुरमेनिया का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल सुरमेनिया का भी ध्यान रखना है। सुरमेनिया और आप लोगों का मानदाता दोनों कहाँ पर आ जाते हैं, बिल्कुल खंडवा में जाते हैं। प्रस्तावित है, ठीक है ना, पहले बोल दिया मैंने प्रस्तावित है, अभी फिलहाल में इनको स्थापित करने की सोच रहे हैं। ठीक है, और बसामन मामा गो अभ्यारण्य आप लोगों का कहाँ पे आ जाता है, बसामन मामा।
बसावन मामा गो अभ्यारण्य, देखिए गो अभ्यारण्य आप लोगों का एक है, लेकिन वापस से स्टार्ट अगर हो जाएगा तो एकमात्र का जो आप लोगों का टेग है वो खत्म हो जाएगा। कहाँ पर आएगा? सिरमौर, सिरमौर में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? बिल्कुल रीवा में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? बिल्कुल रीवा में आ जाएगा। तो याद रखना है कालीभीत कहाँ पड़ता है? बिल्कुल बैतूल में पड़ता है। मयूर आप लोगों का झाबुआ में पड़ता है। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में पड़ता है। मांधाता आप लोगों का और सुरमेनिया खंडवा में पड़ता है। बसामन मामा आप लोगों का जो है शिरमौर जो है रीवा में पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद कर लेना है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो है रिवाइज करवा देता हूँ सारा। ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ एक बार फिर से। देखिए पहली चीज तो हम अगर बात कर लें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो अभ्यारण्य, और मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को जो है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में जो है आप लोगों को अंतर बता दिया था सबसे पहले तो। ठीक है, अंतर बता दिया था सबसे पहले। फिर उसके बाद में दूसरा में आ गया था आप लोगों को अलग अलग सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताने आ गया था। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आप लोगों का बता ही दिया था मैंने आप लोगों का कौन सा आ जाएगा। सबसे छोटा और बड़ा का नाम तो नोरा देही और आप लोगों का राला मंडल बता दिया था। कब कब स्थापना हो रही थी ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को। 1989 में सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा आप लोगों का कौन सा आ जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सबसे बड़ा आ जाता है नोरा देही सागर में आ जाता है। ठीक है, और याद रखना आप लोगों को इनके क्षेत्रफल भी 1997.04 इसका जो है एग्जैक्ट है। और 5 किलोमीटर स्क्वायर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 2.34 आप लोगों का एग्जैक्ट है बिल्कुल। कब स्थापना हो रही है? 1975 और 1989 में सबसे छोटे और बड़े की। फिर मैंने खरमोर पक्षी बताया था आपको। खरमोर पक्षी रतलाम और धार में है। रतलाम का सेलाना है, धार का जो है सरदारपुर है। दोनों जो स्थापित हो रहा है वो 1983 में हो रहा है। फिर आप लोगों को सोन चिड़िया बताई थी मैंने। सोन चिड़िया 1981 में जो है, दोनों आप लोगों को याद रखना है, करेरा शिवपुरी का आएगा, घाटी गांव आपको ग्वालियर का आ जाएगा। फिर मैंने बताया था आपको घड़ियाल। घड़ियाल 3 जगह बताया है, चंबल, केन और सोन। नदियों के नाम पर है, बिल्कुल नदियों के नाम पर है। चंबल अगर बात करूं आप लोगों से 1978-79 में याद रखना है, एमपी और राजस्थान में आता है। राजस्थान के धौलपुर साइड भी आ जाता है। ठीक है, एमपी में भिंड मुरैना में ध्यान रखना है। पन्ना छतरपुर में केन याद रखना है। और सोन जो है आप लोगों को शहडोल में याद रखना है। जो है आप लोगों का चंबल 78-79 में आता है। बाकी आप लोगों का केन और सोन दोनों जो है 1981 में आ जाता है। फिर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा मैप जो है संरक्षित के रूप में बता दिया था कि कहाँ कहाँ किस किस जिले में ये है। ठीक है, बाद में अभी एक मैप और बनाएंगे हम लोग। देवास में याद रखना 1955 खिवनी आ जाता है। देवास में 1955 खिवनी में आ जाता है। विशेष क्या है? बालगंगा नदी निकलती है, शंकर को जलप्रपात यहाँ पर आ जाता है। नरसिंहगढ़ हमारे राजगढ़ जिले में ही आता है बिल्कुल। यहाँ पर तो नरसिंहगढ़ में आता है। पार्वती और सोनार नदियां निकल रही है बीच में से। 1974 में स्टार्टिंग हो रही है। 1974 में एक और मैंने बता दिया था आपको कि मंदसौर में, सॉरी, नीमच में आप लोगों का गांधी सागर आ जाएगा। तो बिल्कुल गांधी सागर ध्यान रखना है, 1974 में आता है, नीमच में आता है। ठीक है, यहाँ पर चीड़ी को जिले, बिल्कुल यहाँ पर किला भी दिखता है, मालवा कश्मीर बोला जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगर हम लोग गो अभ्यारण्य भी ध्यान रखना है, आगर मालवा में आता है, सुसनेर में आता है बिल्कुल। मैंने यहाँ पर सुसनार लिख दिया है, लेकिन सुसनेर आता है। ठीक है, तो सुसनेर याद रखना है। 24 दिसंबर 2012 विद डेट के साथ में याद रखना है। 24 दिसंबर 2012। क्षेत्रफल याद रखना आप लोगों को कितना है? 472.63 किलोमीटर स्क्वायर आता है। फिर गांधी सागर मैंने बता दिया है 1974 नीमच में बता दिया। रानी दुर्गावती याद रखना है आप लोगों को, दमोह में भी आता है और जबलपुर में भी आता है। एक्चुअल में जबलपुर वाला एक जो है मिट गया है, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर भी ध्यान रखना है। चलिए 1997 में आता है, याद रखिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट में भी इसे भी शामिल कर लिया है। सिंगोरी रायसेन में आता है 1976 में। पंचमढ़ी एक साल और बढ़ा तो 1977 में आ जाता है, याद रखना। नर्मदापुरम में आता है। बोरी घाटी सबसे पुराना है, 1865 में स्थापना हो रही है, नर्मदापुरम जिले में ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सागौन के लिए अगर आप लोगों को क्षेत्र पूछ ले तो नर्मदापुरम के साथ में बैतूल भी आ जाता है। मोगली पेंच मैंने 1983 बताया, छिंदवाड़ा सिवनी में। फेन मिनीकोर सेम ईयर 1983 में आ जाएगा, तो ये भी मंडला में आ जाता है। पनपटा सेम ईयर आप लोगों का जो है शहडोल और उमरिया में आ जाता है। फिर मैंने आप लोगों को जो है कालीभीत बैतूल में जो है प्रस्तावित वाला बताया। छोड़ दो इस प्रस्तावित वाले को, एक साथ लिख लेंगे। ओरछा जो है आप लोगों का कब आ जाता है? तो बिल्कुल ओरछा का ध्यान रखना आप लोगों को, ओरछा में आता है। ओरछा कहाँ पर आता है? मैंने बता दिया था आपको, निवाड़ी जिला आ जाता है। निवाड़ी जिला आ जाता है। ठीक है, याद रखना। पक्षियों का अभ्यारण्य 1994 में जो स्थापना हो रही है, तो 1994 भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, संजय गांधी डूबरी आप लोगों का 1975 सीधी, चूंकि नेशनल पार्क है, कभी का वहीं पे स्थापित हो रहा है, उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, सीधी। उसके बाद में अगर बात करेंगे हम लोग बगदारा की, तो बगदारा सीधी में आता है। अब डायरेक्टली यहाँ पे सन नहीं आता है कि कोई भी चीज है, इतना सारा सन हम लोग याद भी नहीं कर पाएंगे वैसे भी। ठीक है, तो बगदरा आपका सीधी में आता है, गंगाऊ आपका पन्ना में आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को लिखवाया, देखिए राता पानी। राता पानी बहुत ज्यादा आईएमपी है, ध्यान रखना। टाइगर प्रोजेक्ट का है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल 2012 में कर रहे, 2014 में कर रहे हैं, 1976 में स्थापना हो रही है। ठीक है, कहां पर आता है? रायसेन और सीहोर में आ जाता है। फिर मैंने प्रस्तावित बता दिया आप लोगों को, प्रस्तावित कहां पर आता है? तो बिल्कुल यहाँ पे कालीभीत बैतूल बता दिया मैंने। मयूर आप लोगों को झाबुआ बता दिया है। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर बता दिया है। मानदाता और सुरमेनिया मैंने आप लोगों को खंडवा बता दिया। और बसामन मामा जो है अभ्यारण्य आप लोगों का
सिरमौर नामक स्थान पर आ जाता है, कहां पर, रीवा में। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। एक मैप शानदार हम लोग बना लेते हैं, एक शानदार मैप हम लोग बना लेते हैं, और उसी के माध्यम से जो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में क्या क्या जिले कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो है आप लोगों का जो है अभ्यारण्य है, ठीक है। मैप में जरूर आप लोगों को लोकेट करते जाना है, बिल्कुल आप लोगों को जो है मैप अच्छा थोड़ा सा बनाना आना चाहिए और भी, ठीक है। मेरा तो थोड़ा सा खराब बनता ही है ना, लेकिन आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, बहुत अच्छा बनाते जाना है, ठीक है। मैप जितना अच्छा बनाओगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। चलिए ऊपर ही ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, भिंड मुरैना में जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को कौन सा दिख जाएगा, बिल्कुल चंबल दिख जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चंबल दिख जाएगा। भाई चंबल का फटाफट आप लोग बता दो कब स्थापना हो रही है, 1978-79 में हो रही है, बिल्कुल 1978-79 में हो रही है सर। चंबल के बाद में हम लोग जैसे आएंगे, तो चंबल के बाद में आप लोगों को नीचे दिख जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को ग्वालियर मिल जाएगा। ग्वालियर में आप लोगों को चले जाना है, कौन सा आ जाता है, बिल्कुल घाटी गांव आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल घाटी गांव आ जाता है। घाटी गांव का आप लोगों को बता देना है जल्दी से फटाफट कि घाटी गांव की स्थापना कब हो रही है, तो बिल्कुल आप लोगों की 1981 में सोन चिड़ैया के लिए स्थापना हो रही है। तो फटाफट फटाफट जो है आप लोगों को बताते जाना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाना है, इसी प्रकार से जो बताते जाना है। शिवपुरी में आ जाएगा, बिल्कुल शिवपुरी में कौन सा आ जाएगा सर, करेरा आ जाएगा, बिल्कुल करेरा आ जाएगा। देखिए दोनों आप लोगों के सोन चिड़ैया के लिए, बिल्कुल दोनों सोन चिड़ैया के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर एरो लगा लीजिए, सोन चिड़ैया बता दीजिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अगर आपका घाटी गांव सेम ईयर में आया, तो बिल्कुल सेम ईयर में आप लोगों का घाटी गांव भी 1981 में ही आ जाएगा। चलिए रतलाम और धार में चले जाते हैं भैया। रतलाम आ गया, धार आ गया, याद रखना आपको रतलाम और धार का दोनों का। अगर रतलाम की बात करूंगा, सेलाना आ जाएगा, बिल्कुल सेलाना आ जाएगा सर। और यहाँ पर सरदारपुर भी आ जाएगा, बिल्कुल सरदारपुर आ जाएगा। दोनों बोथ ईयर इज 1983, बिल्कुल 1983 आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए घाटी गांव मैंने चंबल बता दिया, चंबल के बाद में आप लोग चले जाइए कौन से में, बिल्कुल केन वाले में चले जाइए, बिल्कुल सोन वाले में चले जाइए, ठीक है। सोन वाले में अगर आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल सोन आ जाएगा, बिल्कुल जो है केन आ जाएगा, बिल्कुल केन आ जाएगा, बिल्कुल केन लगा लीजिए। दोनों की स्थापना ईयर वन एक ही है, 1981 इज ए 1981 इज ए राइट आंसर, और 1978 79 इज ए राइट आंसर। यहाँ पर चंबल वाला भी आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना। छोटा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा 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 जल्दी से। तो सागर में आ जाइए, जल्दी से सागर में आ जाइए। सागर में कौन सा है, बिल्कुल यहाँ पर नोरा देही आ जाएगा, ठीक है, नोरा देही आ जाएगा, याद रखना है 1975 याद रखना है हमें, 1975 ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, बड़ा वाला तो सबसे छोटा वाला चले जाएंगे। इंदौर में राला मंडल आ जाओ, राला मंडल, बिल्कुल राला मंडल आ जाएगा। कब स्थापित हो रहा है, बिल्कुल 1989 में स्थापित हो रहा है, बिल्कुल 1989 भी लगा लीजिए। छोटा बड़ा बिल्कुल हो गया है। तो अब नीचे साउथ में चले जाते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं किसमें, खंडवा में। खंडवा में आप लोगों को दो जो है प्रस्तावित है आप लोगों का, कौन कौन सा है, बिल्कुल मानदाता भी है और सुरमेनिया भी आ जाता है, बिल्कुल मानदाता और सुरमेनिया भी आ जाता है। चलिए जल्दी से आप लोग भी छापते जाइए, आप लोग भी छापते जाइए, बताते जाइए फटाफट कि कौन कौन सा। जल्दी से लिस्ट बनाओ, बिल्कुल जैसे आप लोग जो है लिस्ट बनाओगे, तो उसी प्रकार से ऊपर से लेकर के नीचे तक की लिस्ट बनाना है आप लोगों को फटाफट। तो वो लिस्ट बनाना है, आगे नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप लोग जो है लिस्ट नहीं बना दोगे। लिस्ट बना दो फटाफट, लिस्ट बना दो जल्दी से कि सर इस प्रकार के हम भी लिस्ट बना रहे हैं, बिल्कुल तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी बाकायदा जो है लोकेट करते जा रहा हो। स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में बढ़िया तरीके से। अच्छा स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे ले ही नहीं पाएंगे, है ना, तो स्क्रीनशॉट कोई बात ही नहीं, ले नहीं पाएंगे कोई बात ही नहीं, वो तो चलता है। लेकिन आपको बताना है जल्दी से फटाफट की सारे के सारे लिस्ट वाइज बताते जाइए, किसी को भी देखना नहीं है, किसी को भी देखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखना है, और आप लोग बनाते जाइए। फिर उसके बाद में नेशनल पार्क का भी हम लोग इसी प्रकार से डायग्राम बना लेंगे। चलिए तो मानदाता और सुरमेनिया आ चुका है। देखिए अलीराजपुर और झाबुआ में चले जाइए, झाबुआ आ गया, अलीराजपुर आ गया। झाबुआ में अगर हम लोग जाएंगे तो कौन सा, मयूर प्रस्तावित है। और अलीराजपुर में अगर हम जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर कट्ठीवाड़ा, बिल्कुल कट्ठीवाड़ा आ जाएगा, तो कट्ठीवाड़ा भी बता देना है। चलिए जल्दी बताते जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी आप लोग भी बोलते जाइए फटाक से। चलिए आगे बढ़े, क्या मंडला में चले जाते हैं। चलिए मंडला में चले जाते हैं। मंडला में कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल मंडला में आप लोगों का फेन फेन मिनी कोर आ जाएगा, बिल्कुल मंडला में फेन मिनी कोर आ जाएगा, फेन मिनी कोर आ जाएगा, बिल्कुल फेन मिनी कोर आ जाएगा। 1983 में आ जाएगा सर, बिल्कुल 1983 में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बगदरा आ जाओ, बगदरा। बगदरा आप लोगों का कहाँ पे आ जाता है, बिल्कुल सीधी में आ जाता है, तो बिल्कुल बगदरा लगा दो, बगदरा। ठीक है बगदरा भी कब आ जाता है, बिल्कुल 1983 में आ जाता है सर। गंगाऊ बच गया है, बिल्कुल गंगाऊ बच गया है, ठीक है। चलिए तो पन्ना में आ जाओ फटाफट, पन्ना में। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल गंगाऊ आ जाएगा, 1983 बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपका। फिर हम लोग जाएंगे आगे सर, कौन सा वाला जिला आएंगे हम लोग, कौन सा जिला पकड़ेंगे, बिल्कुल आप लोग नीमच पकड़ लीजिए, बिल्कुल नीमच आ गया।
नीमच में नीमच नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, बिल्कुल गांधी सागर लिखना है। गांधी सागर लिख लो, बिल्कुल गांधी सागर लिख लो। सर गांधी सागर बिल्कुल कब आ जाता है, 1974 आ जाता है। सर 1974 तो आपने एक और ईयर बताया था, कौन सा? अरे भैया राजगढ़ बता दिया था, ठीक है ना, लगा लो ना यार राजगढ़। कौन सा? नरसिंहगढ़ वाला, ठीक है, बिल्कुल नरसिंहगढ़ लगा लो, ठीक है, नरसिंहगढ़ लगा लो। नरसिंहगढ़ कब आ जाएगा, 1974 आ जाएगा। सर रायसेन में या फिर 1955 में, सर हम देवास भी गए थे, बिल्कुल, अरे चलिए भैया देवास लगा लीजिए। चलिए देवास में अगर आ जाएंगे हम लोग, तो देवास में कौन सा आ जाएगा सर, तो खिवनी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल खिवनी, कब, 1955, 1955। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। तो इसी प्रकार से जो है आप लोगों को फटाफट फटाफट मैपिंग करते जाना है और इसी प्रकार से जो है याद करते जाना है। चलिए आगे बात करेंगे। सर रायसेन में सिंदोरी है, बिल्कुल रायसेन चले जाइए ना। अरे भैया रायसेन चले गए, चलिए रायसेन चले गए। रायसेन में आ जाओ जल्दी से, कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल सिंदोरी आ जाएगा, बिल्कुल सिंदोरी आ जाएगा। सर कब है, 1976 में आ जाता है, बिल्कुल 1976 में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में जो है करते जाना है, फटाफट मैपिंग करोगे मजा आएगा, बिल्कुल मैपिंग करोगे मजा आता जाएगा, बिल्कुल ही ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, देखो देवास में बिल्कुल खिवनी हो चुका है ना, देवास में बिल्कुल खिवनी, नरसिंहगढ़ हो चुका है, राजगढ़ जो है आप लोगों का, आगर मालवा में गो अभ्यारण्य बिल्कुल हमें करना ही है अभी, ठीक है। मोगली पेंच, मोगली पेंच हो चुका है, पनपटा हो चुका है। चलिए पनपटा बता दो जल्दी से, पनपटा भी आ जाएगा आप लोगों का, तो पनपटा भी बता दीजिए जल्दी से। पनपटा आप लोगों का 1983 आ जाएगा, पनपटा, पनपटा 1983 आ जाएगा। चलिए पन पठा भी लिख दीजिए, पन पठा बिल्कुल पन पठा बता दीजिए, पन पठा यहाँ पर आएगा, ठीक है, पन पठा आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। 1983 लगा दीजिए, 1983 वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए, शाजापुर में हम लोग गए थे तो गो अभ्यारण्य लगा दो। शाजापुर में हम अगर हम लोग जाएंगे तो गो अभ्यारण्य लगा दो, ठीक है, गो अभ्यारण्य, गो अभ्यारण्य लगा दो। कब स्थापित हो रहा है, बिल्कुल 2012 में स्थापित हो रहा है, 24 दिसंबर के दिन। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैपिंग करते जाना है। अभी फिलहाल में और भी बचे हैं, जैसे पेंच बचा है आप लोगों का, तो पेंच लगा दो, बिल्कुल पेंच लगा दो, बिल्कुल पेंच आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो है सीधी सिंगरौली में आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, संजय गांधी आ जाएगा, संजय गांधी लगा दो, संजय गांधी, बिल्कुल संजय गांधी आ जाएगा। 1975 आ जाएगा, बिल्कुल लगाते जाओ वहां पर, ठीक है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से जो है मैपिंग कर लो, फटाफट मैपिंग करोगे मजा आएगा बिल्कुल आप लोगों को। हाँ सन के साथ में ही बताना है, बिल्कुल सन के साथ में बताना है, मजा आएगा आपको, सन के साथ में बताओगे बिल्कुल मजा आएगा। ओरछा लगा लो आप लोग निवाड़ी में, है ना, संजय गांधी मैंने बता ही दिया आप लोगों को, बगदारा बता दिया, सीधी में गंगवा आप लोगों को बता दिया मैंने, पन्ना में, है ना, राता पानी बता ही दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को कंप्लीट करते जाना। बोरी मैंने बता दिया 1865 में, पंचमढ़ी बता दिया 1977 में, ठीक है। तो बोरी और इनको भी लिख लो आप लोग, बोरी प्लस पंचमढ़ी, तो बोरी और पंचमढ़ी भी लिख दो आप लोग, बोरी और पंचमढ़ी इसको बांट दो, तो बोरी लिख दो यहाँ पे, बोरी, बोरी और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी लिख दो, 1977 यहाँ पे लिख दो पंचमढ़ी में, है ना, 1865 में लिख दो यहाँ पर, 1865 में आपका बोरी भी आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखते जाइए, इसी प्रकार से जो है पढ़ते जाइए और इसी प्रकार से जो है आप लोग आगे बढ़ते जाइए। रानी दुर्गावती लिखना है, सिंदोरी लिखना है आप लोगों को, है ना, गांधी सागर हो गया, गो अभ्यारण्य हो गया, नरसिंहगढ़ हो गया है आपको, खिवनी हो गया है, केन हो गया, सोन हो गया, चंबल हो गया है, सरदारपुर हो गया, सेलाना हो गया, घाटीगांव हो गया, करेरा हो गया आप लोगों का, रातापानी हो गया, और उसके अलावा जो है आप लोगों का राला मंडल भी हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो है आप लोगों को करते जाना है याद। रानी दुर्गावती, दमोह और जबलपुर और लगा दीजिए। रानी दुर्गावती में जबलपुर और दमोह भी लगा दीजिए, ठीक है, तो जबलपुर और दमोह वाला एरिया, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती भी आ जाएगा। 1997 लगा लो, 1997 लगा लो। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को मैपिंग करना है, बिल्कुल मैपिंग में मजा आता जाएगा। चूंकि हमारे पास अभ्यारण्य बहुत सारे थे, तो हमारा मैप बिल्कुल अब समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर में कितना सारा डेटा हमारे पास में हो चुका है, बस। लेकिन इसी प्रकार से जो याद करते जाना है, इसी प्रकार से जो है बिल्कुल पढ़ते जाना है, मजा आएगा बिल्कुल आप लोगों को। जो है वहां पर जाकर के आप लोगों को असंतुष्ट नहीं होना पड़ेगा, संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन एक बार बस फटाफट जो है मैपिंग कर लो, बस मैपिंग कर लो, अपनी कॉपी में भी कर लो और मुझे भी बता दो कि हाँ सर हमें याद हो चुका है। किस किस को यहाँ पर याद हो चुका है, मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर याद हो गया होगा तो। अगर आप लोगों ने कमेंट्स कर दिया है तो मैं आगे बढ़ा दूंगा, आप फटाक से आप लोगों को जल्दी से बता दो, लेकिन कि आप लोगों ने क्या याद कर लिया है, बोलिए जल्दी से। किस किस को याद हो गए ये बता दो जल्दी से, किस किस को याद हो गए, सारे के सारे याद हो गए।
क्या किस किस को याद हो गए हैं, जल्दी से बता दो फटाफट कि हाँ सर हमें याद हो गया है, हमें यहीं पे क्लास में ही बिल्कुल याद हो गया है। जिनको याद हो गया हो जल्दी से फटाफट बोल दो कि हाँ सर हमें याद हो चुका है। किस किस को याद हो गया? अभी और भी पढ़ना है ना, पर्यावरण पढ़ना है अभी, इकोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है, भगना नहीं है किसी को भी। ठीक है, अभी तो हम लोगों को बहुत सारा पढ़ना है, कम से कम आधे घंटे और क्लास लगेगी। क्या बात है, आप लोग लिख, कौन सा याद नहीं हुआ यह बता दो जल्दी से, कौन सा याद नहीं हुआ ये बताओ जल्दी से मुझे। प्रियंका, कौन सा याद नहीं हुआ? हम तो याद करवाने के लिए बैठे हैं यार, मैं बैठा तो हूँ याद करवाने के लिए, कौन सा याद नहीं हुआ ये बता दो जल्दी से। सारा याद हो गया होगा यार, सारा भी, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी। हिम्मत नहीं हारना है। ईयर भूल जाता है? नहीं नहीं, नहीं भूल पाओगे, नहीं भूल पाओगे, ईयर भी नहीं भूल पाओगे। एक बार याद तो करो बस आप लोग। रीचा क्या बोल रही है? याद हो गया है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। याद ईयर नहीं रहते हैं सर। एक काम किया करो, मैपिंग के अकॉर्डिंग चला करो। देखो मेरा पता है, कभी भी उद्देश्य जो रहता है ना, वो हमेशा कैसा उद्देश्य रहता है, देखिए समझिएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैप बनाता हूँ, देखना जरा समझना, मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार चलोगे तो फिर आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जरा, एक पहले तो आप लोग मैप ड्रॉ कर लो, क्या किया कर लिया करो, बिल्कुल मैप ड्रॉ जो है आप लोग कर लिया करो, ठीक है। मैप ड्रॉ जैसे आप लोग करोगे तो वहां पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को याद होने की जो है ना, बिल्कुल जो प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी, तो आप लोगों को वो याद हो जाती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप लोगों ने ये मैप बना लिया, सबसे पहले आप लोग कहाँ पे जाओ। देखिए हमारे पास में कितने संभाग है, 10 संभाग है, बिल्कुल सर 10 है, पहले चंबल में जाया करो। सबसे पहले खतरनाक वाले एरिया में जाया करो, चंबल में, ठीक है। मैंने भी जैसे मान लीजिए एमपी में स्टार्ट जो है बाहर निकलना स्टार्ट किया, तो बिल्कुल चंबल संभाग से स्टार्ट किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बाहर जाएंगे बिल्कुल खतरनाक वाले एरिया से जाओ। तो सबसे पहले आप लोग चंबल संभाग, ठीक है। अनुपम आजकल जो है मुझे दिख नहीं रहा है यार, लेकिन अनुपम जो है दिख नहीं पा रहा है। अनुपम कहाँ है? अनुपम जो है आजकल आता नहीं। देखो चंबल वाला संभाग देखो जरा। चंबल में फिर आप लोग क्या कर लो, बिल्कुल 3 जिलों में बांट लो। चंबल में आप लोगों को आता है कौन कौन सा, बिल्कुल भिंड, मुरैना, श्योपुर आ जाता है। भिंड और मुरैना में क्या कोई सा आता है क्या? बिल्कुल सर भिंड और मुरैना में आता है। भिंड और मुरैना में इस प्रकार से बता दो फटाक से कि सर यहाँ पर भिंड और मुरैना में क्या है, चंबल आता है। और चंबल में आप लोगों का कौन सा आता है, बिल्कुल 1970 से 879 आ जाता है। सर क्या है, घड़ियाल पाए जाते भैया, घड़ियाल पाए जाते, ये याद हो गया? याद हुआ कि नहीं, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से सर, याद हो गया? जो बोलो जल्दी से, याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? ये वाला 1978 79 में हमें सर चंबल याद हो चुका है, हो चुका है याद। श्योपुर में कोई भी आप लोगों का अभ्यारण्य नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा सर। चलिए बढ़िया है। चलो दूसरा वाला संभाग आ जाओ, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग को पकड़ लो फिर आप लोग। कौन से को पकड़ना है? ग्वालियर संभाग को पकड़ना है। ग्वालियर में कितने सर जिले, 5 वाले जिले आ जाते हैं। कौन कौन सा आ जाता है सर? दतिया में, दतिया में नहीं है। ग्वालियर में आ जाओ, घाटी गांव आ जाता है। याद हुआ कि नहीं? घाटी गांव बोलो जल्दी से आप। घाटी गांव हो गया याद। शिवपुरी आ जाओ, शिवपुरी में आ जाओ फटाक से, शिवपुरी में करेरा आ जाओ। करेरा याद हो गया सर? याद हो गया बिल्कुल, काय के लिए? सोन चिड़िया के लिए, याद हो गया? सोन चिड़िया के। संभाग के वाइज आते जाओ, संभाग वाइज। जैसे जैसे आप लोग संभाग वाइज जाते जाओगे मजा आएगा। मैं संभागों के अनुसार ऐसे चलता हूँ, याद रखना, अंतिम सर के जो संभाग रहते हैं वो ऐसे चलते हैं। सबसे पहले चंबल जाता है, फिर ग्वालियर जाता है, फिर डायरेक्टली सीधा मैं मालवा पे जाता हूँ, उज्जैन में। फिर उज्जैन के बाद में आ जाता हूँ नीचे इंदौर में, इंदौर में। फिर इंदौर के बाद में देखो, मैपिंग वाइज चलोगे तो मजा आएगा, अगर ऐसे चलोगे तो मजा नहीं आ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मजा आ पाएगा, ठीक है। फिर इंदौर के बाद में आप लोग चले जाओ कहाँ पे, नर्मदापुरम संभाग में, नर्मदापुरम में।
और फिर नर्मदापुरम के बाद में आप लोग जाओ कहां पर, तो साउथ साउथ घूमते जाओ। नर्मदापुरम के बाद में कौन सा आ गया, बिल्कुल जबलपुर वाला संभाग आ गया। फिर जबलपुर के बाद में आप लोग कौन सा चले जाओ, तो बिल्कुल आप लोग सब जबलपुर के बाद में कौन सा चले जाओ, तो ऊपर साइड जाओगे तो शहडोल संभाग आ जाता है, शहडोल संभाग। फिर शहडोल संभाग के बाद में आप लोग जाओगे तो कौन से वाले जिले में जाओगे, सर कौन सा, रीवा में जाएंगे हम तो, क्योंकि रीवा में बाउंड्री बाउंड्री घूम रहे हैं, रीवा चले गए। फिर रीवा के बाद में आप लोग कौन सा चले जाओ, तो सर सागर जाएंगे हम तो, सागर। और लास्ट में अपने वाले में चले जाओ, कौन से में, राजधानी वाले में, भोपाल में। ऐसे याद करो, ऐसे संभाग वाइज जाओ। अब आप लोग मेरे से कोई सा भी पूछ लो कि सर ये वाले संभाग में कौन कौन से है, तो बता दो, मैं फटाक से बता दूंगा आपको। याद क्यों करना यार, इस हिसाब से आप लोग लोड लेकर के क्यों करते हो। देखो पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, हमेशा पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, उस पढ़ाई करने के तरीके के अकॉर्डिंग पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर मान लो इनके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी आपको। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है कि नहीं समझ में, ये बोलो जल्दी से। तो संभाग के अकॉर्डिंग चलते जाओगे, मजा आता जाएगा आपको, बिल्कुल मजा आता जाएगा। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, है ना, नर्मदापुरम संभाग, उसके बाद में जबलपुर संभाग, फिर आई जो है आप लोगों का शहडोल संभाग, रीवा संभाग, सागर संभाग, भोपाल संभाग। तो इसके अकॉर्डिंग चलते जाओ बस। अब जरा एक बार माइंड में, थोड़ा सा माइंड में लगा करके देखो, और क्या ये आपको याद नहीं हो पा रहा, ये बता दो जल्दी से, क्या याद नहीं हो पा रहा। देखो जरा मैं खुद बता देता हूँ यार, आप लोग बोलोगे नहीं तो कि सर आप तो केवल और केवल अड़का दिया, बस आपने तो बता दिया बस। चंबल हो गया, ग्वालियर हो गया, ग्वालियर में कितने आ गए, घाटी गांव भी आ गया, करेरा भी आ गया, आया कि नहीं, घाटी गांव आ गया, करेरा आ गया। दतिया में है क्या, सर नहीं है। ग्वालियर में है? हाँ सर है। शिवपुरी में है, हाँ है। क्या गुना और अशोकनगर में है, सर नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। चलो श्योपुर में है क्या सर, श्योपुर, सर श्योपुर तो सर ऊपर चला जाता है, श्योपुर ऊपर चला जाता है मतलब नहीं आएगा, चलो ठीक है बढ़िया। तो यहाँ पर ग्वालियर के बाद में फिर आ जाओ उज्जैन में। सर उज्जैन में आता है क्या, हाँ सर आगर मालवा आता है, बिल्कुल। गो अभ्यारण्य है सर, गो अभ्यारण्य 24 दिसंबर 2012 को स्थापना हो रही, बिल्कुल हो गई। चलिए फिर आ जाओ आप लोग, देवास में है क्या सर, हाँ सर 1955 में खिवनी है, बालगंगा नदी निकल रही है, शंकर खो जो है जामनेर शंकर को जलप्रपात है, बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, याद हो पा रहा है कि नहीं, हो पा रहा है सर। आगर मालवा में भी चले गए, देवास में भी चले गए। सर उज्जैन में नहीं है, सर उज्जैन में है ही नहीं, उज्जैन में है ही नहीं। फिर क्या नीमच में है क्या, बिल्कुल सर है, बिल्कुल है सर। कौन सा है, अरे सर राजगढ़ जिले से आपने कनेक्ट करके बताया था, 1974 में जो है आपका गांधी सागर है, नीमच में आ जाता है, मंदसौर में नहीं आता, नीमच में आता है सर। बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, याद हो पा रहा है कि नहीं, आप हो पा रहा है, जल्दी से बोलो। फिर आगे जाओगे आप लोग, सर शाजापुर के अलावा आगरमालवा आ जाता है, बिल्कुल रतलाम भी आ जाता है सर, रतलाम आ गया, बिल्कुल देखो जरा रतलाम आ गया। सर रतलाम में कौन सा है, बिल्कुल हाँ सर। कोई संरक्षित है क्या, हाँ सर है, बिल्कुल है। कौन है, खरमोर पक्षी है, खरमोर पक्षी है। कब स्थापित है, 1983 में, याद हो गया। बिल्कुल इसी के साथ में आप लोग लिंक कर लो किसको, धार में। तो क्योंकि हमारा जो अगला जिला आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, संभाग इंदौर ही तो आने वाला है, ये याद हो रहा है कि, अरे यार कोई ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से याद करते जाओ। फिर आप लोग इंदौर के बाद में नर्मदापुरम संभाग आ गया, इंदौर में आ जाओ। इंदौर में लाला मंडल आ जाएगा, 1989 आ जाएगा, डायरेक्टली सीधा लोमड़ी संरक्षण केंद्र 2017 में स्थापित हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये बताओ जल्दी से, कंप्लीट है। चलिए इंदौर के बाद में सर दूसरे वाले चले जाओ, इंदौर में धार में आ गए, धार में सेलाना आप लोगों का सरदारपुर आ गया, 1983 आ गया, खरमोर पक्षी बिल्कुल यहाँ पर संरक्षित है, बिल्कुल याद हो गया सर। इंदौर हो गया, धार हो गया। उसके बाद में चले जाओ खंडवा खरगोन में, सर खरगोन में नहीं है सर, खंडवा में है, बिल्कुल दो है लेकिन प्रस्तावित है, सुरमेनिया भी और मानदाता भी, याद हो गया सर। सन नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि अभी प्रस्तावित है, आगे जाकर के जो क्या होगा बिल्कुल वो स्थापित होगा। खंडवा और खरगोन हो गया, बड़वानी में नहीं है, हरदा में नहीं है। हरदा वैसे हमारा कौन से में आ जाता है, बिल्कुल वहां पर नर्मदापुरम संभाग में आ जाता है, हरदा में हाथी मत लगाओ। अलीराजपुर झाबुआ में बिल्कुल है सर, मयूर और कट्ठीवाड़ा बिल्कुल दोनों क्या है, प्रस्तावित है। इंदौर हो गया, धार हो गया, आपका जो है अलीराजपुर हो गया, जो है आप लोगों का कौन सा हो गया, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, झाबुआ हो गया, सारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। फिर आ जाओ, फिर इंदौर के बाद में आप लोगों ने जमाया डेरा कहां पर, नर्मदापुरम। सर नर्मदापुरम में दो है, कौन से दो, अरे भैया दो तो है, एक तो बोरी घाटी भी है और एक आप लोगों का पंचमढ़ी। पंचमढ़ी सर कब आ जाएगा, तो पंचमढ़ी बता दो, 1976 बता दो फटाक से। पंचमढ़ी खत्म, बोरी घाटी 1865 में आ जाएगा, सागौन के लिए फेमस है, दोनों खत्म नर्मदापुरम में। बैतुल में है क्या सर, बिल्कुल है सर, काली सागर है, काली सागर परियोजना भी चलती है, कालीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य है। काली सागर परियोजना बाघ की पूरक परियोजना, बताया कि नहीं बताया, बोलो जल्दी से, हाँ सर बताया। बोलो जल्दी से कि हाँ सर, काली सागर परियोजना को बाघ की पूरक परियोजना कहा जाता है, और उसी के ऊपर आप लोगों का कौन सा अभ्यारण्य है, बिल्कुल कालीभीत परियोजना आ जाती है।
क्या है, प्रस्तावित है, अभी फिलहाल में स्थापना नहीं हो पाई है। हरदा में है, नहीं है सर, हरदा वाला तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। हरदा वाला कंप्लीट कर दो, अलग हटा दो, हरदा वाला अलग हटा दो। चलो ये हो गया नर्मदापुरम संभाग। जबलपुर में आ जाओ, जबलपुर में आ जाओ सर। जबलपुर और दमोह में हमारा जो है रानी दुर्गावती जल जो है आप लोगों का आ जाता है, क्या आ जाता है, बिल्कुल ही आ जाता है। 1997 में स्थापना हो रही है सर। कब हो रही है? 1997 में स्थापना हो रही है। याद क्यों नहीं होगा यार, इस प्रकार से याद करो ना, बिल्कुल आप लोगों को जो है ना मुट्ठी में आप लोग रखे हुए हैं बिल्कुल। संभाग वाइज चलो, संभाग वाइज में क्यों बटा हमने, जिले वाइज में क्यों बांट दिया? संभाग वाइज चलते जाओ, याद करते जाओ फटाफट, अपने कॉपी में माइंड में बना करके रखो। लेकिन अगर कॉपी में माइंड में बना के रखोगे, मैं लिखवा रहा हूं अगर आप लोगों को हैंड रिटन करवा के, नहीं तो पीपीटी चलवाऊंगा 2 दिन में आप लोगों की सारी एमपी खत्म करवा दूंगा 5-5 6-6 घंटे की मैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं यार, मैं आप लोगों का पाप काटना नहीं चाहता बिल्कुल भी, कि नहीं पहले दिन जो है खत्म हो जाए डायरेक्टली सीधा ही। अगर अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल उस प्रकार से जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन विथ विथ कॉन्सेंट्रेशन। और आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कहीं पे भी चले जाइए, देखिए पीपीटी से पढ़ाना और दूसरा जो है डिटेल में अगर पढ़ा रहा है सामने वाला बहुत ज्यादा अगर चल रहा है, तो वो सामने जो है छाप करके पढ़ा रहा है बस। आप अपने माइंड मैप को लगा करके अपने जो है ना, जब तक आप लोग चतुर्लिंगम नहीं बनोगे ना, इसमें से ही आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, देख लेना वाले। और जो अगर अपने नहीं बनेंगे तो किसी कोचिंग वाले के भी नहीं बनेंगे, ये भी गारंटी मेरी है। अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और इसमें से नहीं बना, तो गारंटी बात बोल रहा हूं कि किसी कोचिंग वाले से भी नहीं बन पाएगा फिर इतना। इस प्रकार से पढ़ते जाओ बस आप लोग। जबलपुर हो गया, जबलपुर में पढ़ लिया। जबलपुर के बाद में कटनी है, सन नहीं आता है कटनी में भी। कटनी के बाद में आ जाओ नीचे बालाघाट में, सन नहीं है। बालाघाट के बाद में सिवनी और जो है आपको छिंदवाड़ा, दोनों में सर पेंच है, दोनों में पेंच आ जाता है बिल्कुल। पेंच लगा लो फटाक से वहां पे, खत्म बात। पेज के बाद में आप लोग आ गए सिवनी छिंदवाड़ा के बाद में आप लोग आ गए कहाँ पे, बैतुल में, तो उधर साइड ही चला जाता है। फिर ऊपर गए हम लोग कटनी के बाद में, जबलपुर भी आ गया। मंडला आ गया, मंडला में है सर, हाँ बिल्कुल मंडला में है सर, फेन मिनी कोर है बिल्कुल। फेन मिनी कोर 1983 वाला। डिंडोरी में है क्या सर? डिंडोरी में है ही नहीं सर। यहाँ पर तो घुघरा है, घुघवा आएगा, और घुघवा तो आप लोगों का कहाँ पे आ जाता है, जो है आप लोगों का फॉसिल वाला नेशनल पार्क आ जाता है। नेशनल पार्क आ जाता है, यहाँ पे नहीं आता है। ये खत्म आप लोगों को जबलपुर। जबलपुर के बाद में आ जाओ शहडोल में। शहडोल में आए तो शहडोल और उमरिया में सर बिल्कुल कट पे एक रखा हुआ है बिल्कुल वहां पर। ठीक है, आप लोग जाओगे तो। ठीक है नहीं, ये अभी मैप बनाया मैंने आप लोगों का, अभी तो मैप बनाया ये वाला। बोलो जल्दी। पनपटा वाला हो रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं? इस प्रकार से बनते हैं क्वेश्चन। कभी भी आप लोग पता है डरोगे ना, मजे नहीं आएंगे बिल्कुल भी। डर के चलोगे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। शेड्यूल में हमने कंप्लीट कर दिया। शेड्यूल में आप लोगों का कौन सा आ जाता? सोन, सोन घड़ियाल आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है, 1981 वाला आ रहा है, बिल्कुल याद हो गया सर हमें। फिर आ जाओ कहां पर, रीवा में। रीवा, रीवा पन जो है रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और आप लोगों का मऊगंज, 5 आप लोगों के जिले हैं यहाँ पे। ये देखो जरा, आप लोगों के संभाग और जिले तो हमेशा जिंदगी भर के लिए याद हो गए आपको, अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मऊगंज में है क्या? सर नहीं है। रीवा में है क्या? सर नहीं है। सतना में है क्या? सर नहीं है। सीधी में है क्या? बिल्कुल है सर। बगदरा, संजय डुबरी, खत्म। समझ रहे हो? ये खत्म आप लोगों का रीवा। भोपाल में आ जाओ। भोपाल में है क्या सर? भोपाल में तो नहीं है, वन विहार है सर, क्योंकि नेशनल पार्क आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। भोपाल के बाद में फिर रायसेन में जाओगे, सिंदौरी आ गया 1976 वाला। रायसेन के बाद में राजगढ़ जाओगे, 1974 में नरसिंहगढ़ वाला आ गया। सीहोर में नहीं आता है। विदिशा में नहीं आ रहा। भोपाल खत्म। सागर, सागर दमोह, सागर में आ जाता है आपका, मैंने बता ही दिया सबसे पहले वाला। ऐसे चलोगे ऐसे याद होगा, कभी भी जिंदगी में ऐसे नहीं याद हो पाएगा कि हम लोग, ओरछा में आ जाता है, छतरपुर में नहीं आता, टीकमगढ़ में नहीं आता है, छतरपुर और पन्ना की बाउंड्री लाइन पे आ जाता है। अब बोलो जल्दी से, क्या सन में याद नहीं हुए, काई में याद नहीं हुए, अब बता दो जरा। अब हाथ सबके उठ जाने चाहिए कि सर हाँ हमें याद हो गया है। अब यूं कमेंट आना चाहिए मुझे कि हाँ सर याद हो गया है, याद हो गया है। ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर याद नहीं हुआ है। ऐसी कमेंट नहीं आना चाहिए। अब बोलो जल्दी से। ये बात हुई बस। ये अच्छा लगता है मुझे, अगर ऐसे याद करोगे, ऐसे पढ़ोगे तो मजा आएगा, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी।
बहुत बढ़िया। ऋचा को हो गया है, प्रियंका को हो गया, स्वाति को हो गया, दीपमाला को हो गया, ठीक है, मोनिका को हो गया। और बाकी लोग सो रहे क्या? ठीक है संदीपा, बहुत बढ़िया। बढ़े फिर आगे। बढ़ जाए फिर आगे। चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर आगे। चलिए सबसे पहले तो आप लोग सतना के मुकुंदपुर में चले जाते हैं और वहां की जो है टाइगर सफारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो टाइगर सफारी, टाइगर सफारी ले लो फिर आज। टाइगर सफारी, टाइगर सफारी कहाँ पर आती है? सतना में आती है। सतना में कहाँ पे आती है? मुकुंदपुर में आती है। कहाँ पे आती है? बिल्कुल मुकुंदपुर में आती है। बिल्कुल मुकुंदपुर में आती है। मुकुंदपुर में आ जाएगी। और मुकुंदपुर में आ जाती है तो कब स्टार्ट हो रही है सर? 2016 में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, किसके द्वारा? मार्तंड सिंह जूदेव के द्वारा। मार्तंड सिंह, रीवा के राजा है मार्तंड सिंह जूदेव। तो मार्तंड सिंह जूदेव आप लोगों को ध्यान रखना है। मार्तंड सिंह जूदेव के उसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले जो टाइगर सफारी का नाम रखा गया था उसका नाम था विंध्या, है ना? टाइगर सफारी में सबसे पहले जो होती थी वो विंध्या टाइगर सफारी के नाम से स्टार्ट किया गया था, विंध्या टाइगर सफारी। विंध्या टाइगर सफारी, ठीक है, विंध्या टाइगर सफारी आप लोगों को ध्यान रखना है। हो गया टाइगर सफारी याद? 2016 अब सतना के जो है मुकुंदपुर से स्टार्ट हो रही है, विंध्या टाइगर सफारी स्टार्ट हो रही है, मार्तंड सिंह जूदेव द्वारा स्टार्ट करवा रहे हैं। क्या बोल रहे हो संदीपा? सर ये संभाग वाली ट्रिक से कंफ्यूजन नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाता है। अरे संदीपा जी, आप लोग याद नहीं हो ना तो मुझे बोल देना बस एक बार। जहां आप लोग याद नहीं हो ना वहां पे मुझे बोल देना, सर हम लोग इसको कैसे याद करें, मैं बता दूंगा आपको ट्रिक याद करने की। ठीक है ना, टेंशन मत लो बिल्कुल। जहां याद ना हो ना, आप लोग जो भी सुन रहे हो, बाकी लोग जो रिकॉर्डेड सुनोगे, वो लोग बोल देना कि सर हमें ये या चीजें याद नहीं होती, आकर के पूछ लेना, मैं बता दूंगा कैसे याद करना है। ठीक है, सारी चीजें। क्योंकि देखो यार, मेंस पहले इतना बड़ा कर दिया है, पहले ही इतने बड़े सब्जेक्ट्स कर दिए हैं, इतने इतने सारे वो चीजें कर दी है कि आप लोगों को खुद को जो है पता है कि किस प्रकार से किया जाए। फिर रामसर साइड आ जाओ, जल्दी से पर्यावरण में आ जाओ। पर्यावरण, एमपी का पर्यावरण लिख लो फटाफट। एमपी का पर्यावरण लिख लो और पर्यावरण के अंदर सबसे पहले रामसर साइट आ जाओ। रामसर साइट, देखो रामसर साइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो रामसर सम्मेलन होता है, आपको पता ही है पहले ही से। रामसर, ये रामसर एक्चुअल में कहां से लिया गया है भैया? ईरान का एक शहर है। क्या है? ईरान का एक शहर है, उसका नाम क्या है? रामसर। और रामसर में ही सबसे पहले 2 फरवरी को, कब? 2 फरवरी को, बिल्कुल लिख दो, छाप लो इसको, 2 फरवरी को, बिल्कुल 2 फरवरी 1971 को जो है यहाँ पर क्या हुई है? इस सम्मेलन की बैठक हो रही है, बैठक हो रही है। और इसको लागू कब कर दिया है जो है आपका रामसर सम्मेलन को तो लागू कर दिया 1975 में। देखिए सबसे पहले जो बैठक हुई थी 2 फरवरी को, इसलिए रामसर डे बोला जाता है इसको, है ना? रामसर साइट डे बोला जाता है इसको, रामसर डे बोला जाता है इसको। ठीक है। रामसर साइट काय के लिए होती है? झीलों के लिए होती है, वेटलैंड्स के लिए होती है, मेन वेटलैंड्स के लिए होती है मेनली, है ना? झीले विले वगैरह सारी चीजें आ जाती है, तो वहां पे ध्यान रखना आपको, झीले झीले विले वगैरह। ठीक है, रामसर साइट में अगर बात करें हम लोग तो एमपी के 4 स्थल है, चारों को छाप लो फटाफट। छाप लो 4 साइट को।
आखिर में 4 साइटें कौन कौन सी है, जो आएगी उसे अपडेट करते जाना, ठीक है। अभी तो फिलहाल में मैंने आप लोगों को 4 बता दिया है, लेकिन बाद में आए तो अपडेट कर लेना। यहाँ पे लिख लिया करो अपडेट, जहां पर लिखना हो वहां पे अपडेट लिख लिया करो। जैसे अपडेशन आता है फटाक से छाप दो वहां पे, ठीक है। 2002 में सबसे पहले हमने क्या किया था, भोज वेटलैंड को स्थापित किया था या शामिल किया था, ठीक है। तो भोज वेटलैंड आ जाएगी सबसे पहले। फिर आप लोग जाओगे तो कहां पर जाओगे, अगर आप लोग शिवपुरी चले जाओ, भोज आप लोगों का कहां आता है, भोपाल में आता है, भोपाल भी छाप लो यहाँ पे। 2022 की बात करें अगर हम लोग, तो 3 स्थलों को हमने लिया है, शामिल किया है 3 को। कौन कौन से सर 2022 में अगर हम लोग बात करें, अगर 2022 की बात करें तो 2022 में शिवपुरी में सांख्या सागर झील को हमने क्या कर लिया है, सांख्या सागर झील तो हमने क्या कर लिया, रामसर साइड में शामिल कर लिया शिवपुरी की को सर। और बाकी जो 2 आता है सर, वो कौन कौन से आते हैं, बिल्कुल इंदौर में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो बिल्कुल इंदौर छाप लो, बिल्कुल इंदौर लिख लो, और इंदौर के नाम से बिल्कुल छाप के रख दो उनको। कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल यशवंत सागर आ जाएगा, यशवंत सागर आ जाएगा, यशवंत सागर आ जाएगा। कब आ जाएगा, बिल्कुल 2022 में, वो थे दोनों है ना 2022 में। और एक आप लोगों का कौन सा आ जाएगा यशवंत सागर के अलावा, तो यशवंत सागर के अलावा आपका एक और आ जाएगा, देखिए एक तो आप लोगों का भोज वेटलैंड है, एक आप लोगों का कौन सा सांख्या सागर आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका यशवंत सागर, यशवंत सागर। और दूसरा आप लोगों का कौन सा आता है, जल्दी से फटाफट फटाफट जो है कमेंट करो जल्दी से, दूसरा वाला कौन सा आ जाएगा आपका। हाँ, 2 फरवरी को आप लोगों का क्या बनाया जाता है, बिल्कुल 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल वेटलैंड के ऊपर, वेटलैंड के ऊपर। सिरपुर तालाब कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल सिरपुर तालाब आ जाता है, सिरपुर तालाब, सिरपुर तालाब, ठीक है। क्या तो रामसर आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, बोलो जल्दी से, क्या आ गया है आप लोगों को समझ में। चलिए, चलिए अगला फटाफट छापो फिर, अगला आ जाओ, अगला आ जाओ जल्दी से। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई है, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई है। चलिए जल्दी से आ जाओ फटाफट, उसको देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड, जल्दी से बोलो फटाफट। देखो भारत सरकार के जो एक्ट आया था वो आया था 2002 में, है ना। कब आया था, भारत सरकार का, भारत सरकार का आया था। और एमपी गवर्नमेंट कब लेके आई, ये तो छाप लो बिल्कुल एमपी गवर्नमेंट का, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट का एमपी पढ़ रहे हैं, इसलिए एमपी का ही याद करना है। आया था आप लोगों का 2004 में, और लागू कब हुआ है, बिल्कुल 2005 में लागू हो गया है, ठीक है। 2005 में क्या हो गया, बिल्कुल लागू हो गया है। तो ये याद रखना आप लोगों को, लागू कब हो गया है, 2005 में, ठीक है। विथ डेट लिखना है, बिल्कुल लिख लो, विथ डेट लिखना है, 11 अप्रैल लिख लो, बिल्कुल 11 अप्रैल लिख लो। कब आया है, 11 अप्रैल को, बिल्कुल 11 अप्रैल को आया। कब था, 2004 में। लागू कब हो रहा है, 11 अप्रैल 2005 में हो रहा है, तो छाप दो बिल्कुल इसको भी, बिल्कुल 11 अप्रैल, संदीपा तोमर जी, बिल्कुल 11 अप्रैल 2005, ठीक है। जैव विविधता पार्क आप लोगों का कहां पर है, लिखते जाओ फटाफट। जैव विविधता पार्क, मध्य प्रदेश का जैव विविधता पार्क कहां पर है, जैव विविधता पार्क, विविधता पार्क, तो बिल्कुल आप लोगों का नागोद सतना में आ जाता है। कहां पर आता है, बिल्कुल नागोद सतना में आता है। याद करते जाओ बिल्कुल इनको, जैव विविधता पार्क कहां पर है, जैव विविधता, तो आप लोगों की सतना में, सतना में ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, याद रखना आप लोग, सतना में ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है, बिल्कुल यहां पर इंदौर आ जाएगा। और आप लोगों को एक और याद रखना है, जैव ऊर्जा पार्क कहां पे आ जाता है, ऊर्जा पार्क, तो उसका ध्यान रखना है आपको, ये आ जाता है आपका रीवा में,
जैव ऊर्जा पार्क कहाँ पे आ जाता है, रीवा में। तो तीनों ही चीजों को याद रखना है कि चाहे चाहे आप लोगों को विविधता पार्क पूछ ले तो नागोद सतना बता देना है, जैव प्रौद्योगिकी अगर पूछ लिया जाए तो इंदौर बता देना है, ऊर्जा पार्क पूछ लिया जाए तो रीवा में बता देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। चलिए एमपी में अगर बात करेंगे तो जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से हैं, तो लिखना जरा अगला छापो। एमपी में जैव विविधता विरासत स्थल कौन से हैं? एमपी में एमपी में जैव विविधता विविधता विरासत स्थल कौन कौन से हैं, विरासत स्थल कौन कौन से हैं? तो ये भी छाप लो फटाक से, केवल दो है। कौन कौन से हैं तो चलिए बताओ जल्दी से कौन कौन से हैं। तो बताना हमें, नरो पहाड़, नरो पहाड़, और नरो पहाड़ कहां पर आता है, बिल्कुल सतना में आ जाता है। तो नरो पहाड़ को छाप लो, बिल्कुल सतना में आ जाता है। और पातालकोट आप लोगों का कहां पे आता है, बिल्कुल पातालकोट, जहां पर आप लोगों की छिंदवाड़ा में जो है जनजाति पाई जा रही है। तो बिल्कुल पातालकोट आ जाता है, कहां पर आ जाता है, बिल्कुल छिंदवाड़ा छाप दो वहां पे, लिख लो वहां पे छिंदवाड़ा। तो पातालकोट पूछ लिया जाए चाहे नरो पहाड़ पूछ लिया जाए, जैव विविधता विरासत विरासत स्थल एमपी में कितने हैं, बिल्कुल दो है, बिल्कुल दो है। और अगर जैव विविधता स्थल आप लोगों से नॉर्मल पूछ लिया जाए तो मैंने बता दिया आप लोग कितने पाए जाते हैं, तीन पाए जाते हैं। चाहे वो पंचमढ़ी हो, चाहे वो पंचमढ़ी हो, कब 2000 जो है 1999 लगा लो। चाहे आप लोगों का अचानक मार अमरकंटक वाला पार्ट हो, अचानक मार अमरकंटक वाला, तो आप लोगों का 2005 वाला एरिया हो। चाहे आप लोगों का लास्ट में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो, तो वहां पे बिल्कुल 2011 आप लोग छाप सकते हो। तो बिल्कुल इनको ध्यान रखना है आपको। बोलो जल्दी से। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अब आपको नितिन सर ने जो है आपको जैव विविधता के बारे में 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता देख लेना एक बार, 22 मई को मनाया जाता है कौन से में। देखिए आप लोगों का जो एक्ट है, जो भी जल संरक्षण एक्ट है, या आप लोग वायु प्रदूषण एक्ट है ना, ध्वनि प्रदूषण एक्ट है, ये कब कब लागू है, या आप लोग जो है इसको वर्क करना है, ठीक है। होमवर्क लिख लो एक, ठीक है, आज की क्लास को हम लोग खत्म कर रहे हैं, होमवर्क लिख लो आप लोग। होमवर्क आप लोग क्या लिखना है, जितने भी प्रदूषण है, जितने भी प्रदूषण पाए जाते हैं उनके ईयर आप लोगों को याद करना है, जितने भी ईयर है। ध्वनि प्रदूषण कब होता है, जल प्रदूषण हम लोग एक्ट कब लेके आए हैं, है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लेके आए हैं। तो ऐसे जितने भी एक्ट है आप लोगों के, वो सारे एक्ट के ईयर आप लोगों को याद रखना है। प्लस आपदा प्रबंधन में एमपी में क्या क्या कर रहा है, तो आपदा प्रबंधन भी आप लोगों को करना है बस। ये दोनों ही चीजें आप लोगों का होमवर्क है, तो इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है और कल बताना है कि सर हमने जो है ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। बोलो जल्दी से, हाथ फटाफट खड़े कर दो जल्दी से, 2 मिनट में हम लोग क्लास को ओवर कर रहे हैं। बोलो जल्दी से फटाफट, क्या कर लोगे कंप्लीट आप लोग? अगर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार स्वाति, ठीक है। जल्दी से बताओ कि हाँ सर हम कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों की ज्योग्राफी को मैं केवल 3 या 4 दिन में आप लोग कंप्लीट करके दे दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल। ज्योग्राफी को कंप्लीट करके दे दूंगा बिल्कुल आप लोगों को। चलिए,
पूरा कंप्लीट करवाऊंगा दीपमाला, टेंशन मत लो, है ना, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। नहीं, मैराथन लूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, मैराथन टाइप। दीपमाला आप घबराओ मत, मैराथन टाइप लूंगा मैं, है ना, मैराथन टाइप लूंगा ज्यादा। चलिए, सभी लोगों का थैंक यू सो मच, वापस मिलते हैं हम लोग